क्या LGBTQ ही गुनाह है? गुनाह है, बिल्कुल ऐसे। इस्लाम में खुला लिखा हुआ है कि हर रिलीजन में। किसी गैर महरम लड़की बार बार एक गुंडे के पास आना, सर पे दुपट्टा भी ना होना, इस्लामी नीचे फुल टाइट जीन्स पहनी हुई है, मुन्ना कैसे पहन सकता है इतने जख्मों के साथ? पता नहीं इतने गोली बजी है, पट ते बजी है, पट तोते बजी है, पीछे चूल्हे ते बजी है, पता नहीं कितने गोली बजी है। ये जो मोहब्बत होती है ना, मैं आपको खुल के बताता हूँ, मोहब्बत होती है, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट। अगर आप कहें कि मोहब्बत आपको अच्छा बनाती है या आपको आपके लिए अच्छी साबित होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बुरे को तो अच्छाई से मारते हैं ना, तो फिर वो हीरो होता है। बुरे को बुराई से मारा तो क्या हीरो? फिर तो दोनों ही विलन है। कि इसमें बहुत पुअर एक्टिंग थी, पुअर एक्टिंग बहुत, है बहुत, और मुझे बहुत। लगता है रहेगी, रहेगी। लेकिन फिर भी कहानी आपकी इंटरेस्टिंग है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। इतना लंबा नहीं खींचना। इतनी लंबी बारिश आई है ना, बारिश तो बहुत है, बारिश आता है तो पानी आता है, और बहुत ज्यादा बारिश आई तो बहुत ज्यादा पानी आता है, और फिर बिजली जाती इस है। बार बिजली नहीं गई। आपकी नहीं गई? आपकी भी नहीं मेरी गई, बहुत कम बकवास गई ना है। करें। हाँ, बहुत कम गई है। जी। लेकिन मतलब जैसे पहले ऐसे होता था कि एक बूंद भी बरसी ना जी। तो 6-6 7-7 घंटे, आज सिर्फ आधा घंटा लाइट गई है बस। हाँ, तो मुझे जब रात को उठ के जो मैंने देखे हालात, सुबह उठ के जो मैंने हालात देखे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो है बहुत बारिश आई है। फिर मैंने न्यूज़ देखी, उसमें भी बहुत बारिश आई हुई थी जी। फिर मेरा पहला ध्यान सबसे पहले आप पे आया कि वो आज रात उसकी क्या ही वो होगी, लेकिन इस दफा वाकया कोई और ही है। मुझे आते ही पूछा है, कहता जो वाकया मैंने सोचा हुआ था वो नहीं है। मतलब वो ज्यादा बर्बादी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा बर्बादी हो गई, ये मैंने नहीं सोचा। कहता तुम्हारे साथ तो बहुत वाकयात होंगे। मैं कहा तुम्हें कैसे पता? कहता बस मैंने गैस कर लिया, मेरे साथ तो अरसलान बहुत कुछ हुआ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मैं ना आज टीवी लॉन्च करना था, तो मैंने कहा सुबह सोता हूँ टाइम से, तो ना मैं उठ के टाइम से ड्रामे देखूंगा और ये सारा कुछ। और टाइम से सोना पड़ा कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे सोया हूँ मैं, और 4:30 बजे ना एक ठप से मेरी आँख खुली। ऐसे मेरे को दरवाज़ा ठक ठक बजा रहा है। फिर मैंने देखा तो कोई भी नहीं बजा रहा था, वो असल में हवा से थरथरा रहा था, क्योंकि बादल गरज ले थे बहुत ज़्यादा और तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा नहीं, सोने की कोशिश करता हूँ। अब सोने की कोशिश कर रहा हूँ, टप पानी गिरा मेरे हाथ में। क्या आई एम नॉट लिविंग इन लाइक पट्टो खाए कि छत टपक रही है। आप जज कर रहे हैं पत्तों के में रहने वालों को। नहीं मैं नहीं कर रहा। सुने, नहीं हम पकड़े गए माइंड यू। अच्छा ओके। फिर ये हुआ अरसलान के ना, मैंने देखा मेरी तो छत टपक रही है, हालांकि लेंटर शेंटर हर चीज़ माशाल्लाह नया बना हुआ घर है। फिर मैंने छत पे जाके देखा, मैंने कहा देखो पानी तो नहीं खड़ा। छत पे जाके देखा पानी फुल बह रहा है और बारिश इतनी तेज है ना कि जितनी आप सोच सकते हैं। जी। ये है कि बूंदे छोटी थी, एक बूंदे भी तो होती है ना, बूंदे बड़ी बड़ी होती हैं। बूंदे छोटी थी लेकिन मुसलसल थी और शदीद थी। अच्छा, मैंने सुना हवा बहुत ज्यादा थी। बहुत उसी वजह से मेरी खिड़कियां बज रही थी, दरवाजे बज रहे थे। मुझे लगा कोई आ गया है, कोई भी नहीं आया। बारिश ऊपर से मैं बरसक देखता हूँ आजकल, मुझे तो ऐसे जैसे लोग कंधे के ऊपर बोझ उठाए मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, लाशें, बरसक की भी बहुत आज डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, अब अरवाह भी नहीं थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि मैंने कोशिश करके मैंने कहा अब सो जाते हैं यार, क्या है। गहरी नींद एकदम मेरी हुई थी। एकदम ना बेल बजने लग गई। अच्छा, वो बेल ऐसी बजी कि जिसने बेल पे किसी ने हाथ रख दिया। अब मैं भागा, मैंने कहा इस टाइम कौन आ गया। मैंने कहा शायद कोई मसला हो गया हो कि नीचे वाले या ऊपर वाले या हमसायों के साथ को पानी शानी का इशू हो गया हो, कोई मेरी छत से पानी उधर जा रहा हो, ये वो। मैं भागा, मैंने ना खिड़की से देखा, बैल्कनी से मुझे कोई नज़र नहीं आया। एक तो मैं डरूं हाथ लगाने से बैल्कनी को कि लोहे की या करंट ना लग जाए। फिर मैं नीचे गया, कोई भी नहीं। और लेकिन बेल उस सब में मुसलसल बज रही है। अब मैं बेल के बटन को हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि करंट। फिर मुझे कुछ ना होश आया, मैंने ऐसे ऐसे करके ना ऐसे गया, मैंने ब्रेकर ही उठा दिया। पूरे घर की बिजली मैंने बंद कर दी। पहले फिर भी ना बंद हुई। मैंने पहली बात ये की मुंह से जब मुझे वाकया सुनने को मिला, मैंने कहा आज तुम्हारी बिजली नहीं गई, मैंने खुद ही बंद की। और फिर अरसलान बेल फिर भी ना बंद हुई। उसके 2 मिनट बाद बेल बंद हुई। मतलब आपको क़यामत आ गई। अच्छा, पहले मुझे लगा कि ना ये कोई फायर अलार्म है,
क्योंकि नींद में आपको नहीं पता चलता। फायर अलार्म। फिर मैंने कहा फायर कहाँ से आ गई, बारिश हो रही है। फिर मैंने कहा तुम कौन से फ्लैटों में रहते हो? का अलार्म है कोई, के सैलाब आ गया एकदम से, मतलब हाँ नींद में नहीं पता चलता। मैंने कहा सैलाब तो नहीं आ गया, मैंने कहा ये किस चीज का अलार्म है। फिर मुझे लगा कि छत ना गिर जाए मेरे ऊपर। मेरे साथ तो रात को वो वाकयात हुए हैं, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आपको मैं बात बताऊं, अब ये मतलब वाकई नॉट लिविंग के पत्तों का ही। अब इस घर की मैं मिसाल दे रहा हूँ। वी हैव नो आइडिया, मैं और मेरे जो हाउस हेल्प है उन्हें कोई आइडिया नहीं है, ये पूरा फर्श पानी से भरा हुआ था। रियली? इधर तक मतलब वो जो उस कोने से लेके उस कोने तक, वो जो पीछे वाला पौधा है उधर तक। तो मैं उठ के बाहर आया तो वो सारा सामान, वो बेचारे सफाई से, हर चीज होती मैंने कहा जगह ढूंढो जहाँ से पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो जब मैंने 3-4 पानी वाले वाकयात सुन लिए, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जौहर टाउन, इकबाल टाउन वाली साइड पे रहते हैं, मॉडल टाउन वाली साइड पे, वहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। मतलब पिछले कोई 7-8-10 घंटों से वहाँ लाइट जब से शुरू हुई है सुबह 3 बजे से। और मुझे लगा फिर चलो सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो कोई कोई नहीं। फिर मैं काम हो जाता हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि मैं लाइक क्या कर सकते हैं, मैं ही क्या कर सकता हूँ जब कोई कुछ भी नहीं। मतलब कुछ दिन पहले वो टीवी वाला वाकया भी आपने सुना ही होगा। तो हाँ, बस ये इसलिए मुझे ना फिर बारिशें पसंद है, बहुत पसंद होती थी बचपन में, लेकिन अब जब हम थोड़े मैच्योर हो गए हैं या थोड़ा आपके कंट्रोल में चीजें हैं जो आपने करनी है, पहले तो हमारी बहुत सारी चीजें कोई और करना था, हमने तो बस नहाना ही था, एंजॉय करना था। एग्जैक्टली। लेकिन अब जिम्मेदारी सर पे पड़ी है, तो जिसमें कपड़े भी धोने होते हैं और बट यू हैव द आइडिया। यार अरसलान, मैं देखो आई एम द पर्सन जो बारिश को मतलब फुल एंजॉय करना और ये वो, और मेरे अब सर पे क्या है कि बारिश छत पे जाके चेक करूँ कि पानी तो नहीं जमा हुआ। हालांकि मैं क्यों करूं, मेरा तो ये जिम्मेदारी कभी नहीं थी। तो वो यार इन ट्रांजिशनिंग फेज इस तरह वाली में कि आपने तो ये सब चीजें खुद ही करनी है, तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। यही है। मैंने सोचा मैं तो इसे मैं बड़ा दुआ करता हूँ कि बारिश आए, रहमत की आए। और आपको पता है रिकॉर्ड टूटा है पिछले 44 इयर्स का लाहौर में जो पानी मतलब बारिश आई है कल कुछ एरियाज में। और मैंने सोचा कि यार सो जाते हैं, हु केयर्स। फिर मैंने कहा नहीं, व्हाई हु केयर्स, आई केयर। फ्रिज सड़ जाए, पानी घर में खड़ा हो जाए, कौन जिम्मेदार है? मैं ही जिम्मेदार हूँ ना। और हालांकि आपने वो वाला वाकया भी देखा होगा मेरा, एसी खराब, वो भी रिमाल विलास वाला। तो मैंने कहा एसी सड़ जाए कौन जिम्मेदार है, कोई चीज सड़ जाए घर की कौन जिम्मेदार है? मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो फिर मुझे उठना पड़ेगा, नहीं सोना भाई। तो ये इसी सारी कश्मकश में रात गुजरी। फिर मेरी एकदम आँख खुली 12-12 बजे, मेरे को उठ जाते हैं। फिर आई वॉच ड्रामाज एंड ऑल ड्रामाज, मैंने कुछ रात को भी देख लिए थे। देन आई केम हियर बड़ी जल्दी, आज शूट से घंटा पहले। मेरा इस बारिश में इस दफा पकोड़े खाने का दिल नहीं कर रहा। आई वांट टू ईट पकोड़ास। नहीं, आई वांट टू, बट दिल नहीं कर रहा। चल दाल गोश्त खाते हैं, मतलब वो फील ही नहीं आ रही। दाल गोश्त के साथ पराठा खाएंगे। चलिए जरूर। अब वैसे आपने फिर उसी में बनाया? हाँ। तो वो गला गुला है बड़ा खूबसूरत। चलिए खूबसूरत। मैंने अपने नए इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में दाल गोश्त बनाया। अच्छा, वो किसी ने कहा कि मून की खुशी क्या है? मून की खुशी ये थी। अच्छा, लोगों को लगा कि ये खुशी ही नहीं है। मेरे लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। आप क्या मतलब कुछ लोगों को पता है। अच्छा, हमाद को मैंने बताया। हाँ। अच्छा, उसने प्राइस पूछी, मैंने कहा इतनी प्राइस है। उसने ना साथ एक सिफर और लगा लिया कि इतना महंगा। मैंने सोचा था कि इतना, मैंने कहा नहीं भाई इतना नहीं है, अभी हम ऐसे नहीं है, और इतनी मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं। उन्हें बताई नहीं थी प्राइस? 25,500 है ना, 25,500। उसको लगा मैंने 2.5 लाख बताया। ओ नहीं ओए हमाद, मेरी जान, 2.5 लाख को तो कभी भी ना लूं मैं। वही ना, मतलब क्यों। तो फिर ये वाला सिलसिला हुआ। तो उसके अलावा क्या है? उसके अलावा आज हम ड्रामे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना बरसक में बहुत सारी डिस्कशन करनी है। जेंटलमैन में बहुत सारी डिस्कशन मैंने बहुत सारी करनी है यार। मुझे ना एक्चुअली एक डिस्कशन और करनी है बिफोर ड्रामास। मुझे एक चीज पूछनी है अपने लोगों से कि क्या LGBTQ ही गुनाह है? गुनाह है, एग्री। इस्लाम में खुला लिखा हुआ है कि हर रिलीजन में है। ठीक है, हम तो मुसलमान हैं, हम उसकी बात उस हिसाब से कहते हैं। बिल्कुल। तो जो किसी गैर महरम लड़की की तीमारदारी को जाना, उसे उठा के जाना, जानिसार। किसी गैर महरम लड़की बार एक गुंडे के पास आना, सर पे दुपट्टा भी ना होना, इस्लामी नहीं, क्योंकि वो आपका कंफर्ट है। तो इस्लाम वहां याद आता है जहाँ कंफर्टेबल होती जाए चीजें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। तो आप उठा के कोई भी आपका आज कौन से कितने ड्रामे हैं? 8 ड्रामे हैं। 8 के 8 ड्रामों में एक गैर महरम लड़की एक लड़की एक गैर महरम लड़के से घूम रही है, फिर रही है, उसके साथ डेटे भी मार रही है,
कभी कभी फ्लैटों पे भी चली जाती है, वो गुनाह नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे हमारी जो अवाम है वो Trigger नहीं नहीं बिगड़ रही। एलजीबीटी पे क्यों आया, ओ मौलवी पागल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक एक ड्रामा मुझे गिनवा के बता दो जो गैर इस्लामी है। सभी में ही आज हमने उस ड्रामे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो हमसे बड़ा काफिर कोई नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब तो लेबल लगाना शुरू हो जाते हैं ना, लेबल लगाना शुरू हो जाते हैं सारे के सारे। वो लड़की घर से भाग गई, मुंह को एक गैर महरम लड़के के साथ, जान निसार, आई एम टॉकिंग अबाउट जान निसार, वो ब्रॉथल हाउस चली गई, खुला ब्रॉथल हाउस चल रहा है, ब्रॉथल हाउस वाली के बड़े बड़े नामों के साथ चीजें मतलब ताल्लुकात वो दिखाना गलत हैं, उनके हीरो के दोस्त बड़ी बड़ी नशों वाली पार्टीज करते हैं, इट्स नॉट नॉन इस्लामी, वो गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इट्स ट्रेंडिंग। हाँ नंबर 1 ड्रामा कौन सा है? जानिसार है। जानिसार। क्या सलामी हो रहा है जानिसार में? रोजे रख रही है, और जो रोजे और नमाजें पढ़ते हुए देखा है आपने? एक इतना बड़ा प्रॉब्लम हुई हमारी हीरोइन, क्या नाम है इस हीरोइन, मुझे दुआ को, इतना बड़ा इसके साथ ट्रेजेडी हुई लाइफ में, चलो हमने एम्पैथाइज किया, एक भी दफा उसने अल्लाह से दुआ मांगी? हाँ, तौबा नहीं की, दुआ नहीं की, कुछ भी नहीं। ऐसे ही इस्लाम तो ये भी कहता है, ये बिला वजह बैठ के आप इस्लाम के एवं ही मौलवी ना बनने बैठ जाया करें। देखिए वही ना, जहां कम अब वो मौलवी राजा जिया, आपको नहीं, मैंने वो मेरी वो निशी खान के साथ लड़ाई होगी इस पिछले दिनों, कल परसों की बात है, वो हम मीनिंगफुल में रज के डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इस बात को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। राजा जिया की आप ये बताएं, जो आइलैंड के वक्त ये एक्टिव हुआ था, बिल्कुल जिंदगी तमाशा के वक्त ये एक्टिव हुआ था, या आज बरज़क के वक्त एक्टिव हुआ है, इन बीच के पीरियड्स में ये राजा जिया क्या करता है? क्या पाकिस्तान में और कुछ गलत क्या पाकिस्तान ये तब कहा था जब ये ना कलाम आया, कलाम, मैं तो कलाम कहूंगा इसे, क्योंकि वो कहते ही इसे कलाम है, क्योंकि एक मौलवी पेश कर रहा है, ईरान गश्ती साचे देहाते मोबाइल टाचे, कहा था राजा जिया ये ठीक करने के लिए कि तुम्हारे मुल्क में एक बंदा खुलेआम अपोजिट जेंडर को गालियां दे रहा है और औरतों के हकूक इस्लाम में मर्दों से ज्यादा हैं। अगर आपने इस्लाम पढ़ा हो तो आप औरतों के हक के लिए तो खड़े ना हुए। ऐसी है, और बड़े मसाइल हैं यार, आपका क्लियरली नजर आ रहा है आपकी सोशल मीडिया पे जो जो वीडियो एलजीबीटी के ऊपर है उसके आपके मिलियन से ऊपर व्यूज हैं, बाकी के व्यूज नहीं आते आपको, तो आप उसी के लिए भौंकेंगे। फिर आप 101 सोशल मीडिया पे 10,000 बगैरतियां चल रही हैं, उस पे नहीं बात करनी हमने, हमें मीडिया पे आना है, क्योंकि मीडिया का एक्सपोजर ज्यादा है, बिल्कुल इस पे बात करेंगे तो खाएंगे, पेट भरने आप सबने। अब मैं करोड़ों दफा बारहा दफा कह चुका हूं, मारिया भी, ये राजा जिया पेप्सी ना पिए, कोक ना पिए, फलस्तीन पे जुल्म होता है, मान लिया आपकी बात, आप ये क्यों बोल रहे हैं? दुनिया भर ये बोल रही है। और जो आपने बैठ के अपनी शर्ट के ऊपर रोज बैठ के हार्ली डेविडसन को आप वो करते हैं सपोर्ट, हार्ली डेविडसन इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ LGBTQ। वो नहीं आपको पता। वो जो इंडोर्स आप डेली बैठ के अपनी शर्ट के साथ बैठ के उस ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आता? कोक ना पिए, पेप्सी ना पिए, आपका इस्लाम खराब हो रहा है, और जो तुमने शर्ट पे पहना हुआ है उसके साथ हमारा इस्लाम क्या जा रहा है? ऐसे ही है, सही कह रहे हो, ये सारे सिलेक्टिव एक्टिविज्म है इस्लाम में। आप भौंक के कह रहे हैं कि नहीं, फिल्म मेकर ने भी सही नहीं किया, फिल्म मेकर को भी चाहिए, हाँ, उसको भी सोचना चाहिए, रीच चाहिए, इसको भी रीच चाहिए, बिल्कुल। आपस में हम लड़ रहे हैं, हम अवाम ये घर बैठे एसीओ में बैठे हुए हैं, उसकी मैंने एक वीडियो देखी, खुलेआम चलान दे रहा है, हाँ मैंने ओवर स्पीडिंग की, लो चलान। ये है तुम्हारा इस्लाम, ये है तुम्हारे अंदर जो है एक, जैसे एक जिम्मेदार लोग होते हैं, यह जिम्मेदारी तुम्हारी, अपनी जाती जिम्मेदारी तो संभाल नहीं सकते और अपनी उन गैर जिम्मेदारियों को तुम इंडोर्स कर रहे हो अपने सोशल मीडिया पे, हाँ मैंने ओवर स्पीडिंग की, ये लो मेरा चलान। ब्रो ऐसे ही है। अभी हमने बहुत सारी बातें करनी है, अभी जेंटलमैन पे बहुत सारी बातें करेंगे, तो अभी आज ना मैं कहता हूं सारे रिव्यूज जरा इस्लाम पे हो ना। अब देखते हैं इस्लाम कहां कहां है। ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें ये जो इस्लामी ड्रामे आ रहे हैं, जरा वो भी देख ले हम। चले, नो ड्रामे हैं। हाँ, जेंटलमैन जी, जरत पत्तों का बान, जानिसार, एक शुभन सी, शिद्दत, कभी मैं कभी तुम। मैं जरा ओवर तो नहीं हो गया? नहीं बिल्कुल सही है। शिद्दत, बरज़ख, कभी मैं कभी तुम, मैंने दोबारा कह दिया है, हम दोनों, और जान से प्यारा जूनी। जी करो शुरू, किससे करोगे? जी आप बताएं, मैं इस टाइम में जरा उधर ही कहीं और चला गया। जेंटलमैन से करो। जेंटलमैन से करना चाह रहे हो? करो। चलो जी, जेंटलमैन।
दो एक साथ हैं जी, दो एक साथ हैं। एंड माइंड यू, आज मुझे ड्रामे देखने में जिस ड्रामे ने सबसे ज्यादा जलील किया ना, वो ये है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। ड्रामा देखते देखते 5 मिनट बाद मेरा दिमाग आउट, मैं मोबाइल छोड़ देता था चलो कि नहीं देख, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। मैं तो खुद सोच रहा था कि इस ड्रामा को छुड़वा दे मेरे से। नंबर 1, ये जो जरनाब आती है टीवी पे, रुक जाए ना, इस्लामी सारी तालीमात मैं बता दूं। इस्लाम आपका पर्दे की इजाजत देता है? हुक्म है। सर ढांपने का हुक्म है? कह दे, डिनाई कर दे कि नहीं है, कह दे, खुला कहें, फिर डिनाई करेंगे नहीं है सर ढांपने का हुक्म है ना, तो इसे नहीं ढांपे हुए, क्या ये गैर इस्लामी नहीं है? क्या इससे देख के लड़कियां खराब नहीं होंगी? खराब ही करना है ना, किसी को देख के खराब ही होना है ना। बिल्कुल। क्या लड़कियां खुले आम सर खोल के नहीं जाएंगी? और जो लड़की करना भी चाहती है, जब वो देखेगी ये कर रही है, तो मैं क्यों नहीं करूंगी फिर? आओ ना, फिर इधर से इस्लाम शुरू करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं। एक गुंडे के पास जा रही है बार बार, ये इस्लामी है? गैर महरम के लिए, गैर महरम के पास जा रही है डेली, बाप भेज रहा है जाओ, ये इस्लामी है? और पता भी है बाप को कि उसके साथ क्या होने वाला है, ये इस्लामी है? शो पे बैठ के सुनो ना, इन्होंने वो बड़ा ढांप के दिखाया है, जैद अहमद शराब पी रहा है, उसकी आंखें देखी तुमने? शराब पी रहा था वो लिटरली शराब पी रहा था, वो जो दोनों हाथों में वाइन गिलास लेके वो आंखें में यूं कर रहा है। ये थोड़ी लंबी रिलीजियस बहस है। इस्लामी है? नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इनमें। अजीब इस्लाम इस्लाम इस्लाम, भाई करो इस्लाम, भाई सही तरह फिर पूरा करो ना, नीचे लेवल से शुरू हो ना, ऊपर से आते हैं डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे रीच है, यहाँ पे बात होगी, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। तो व्यूज ही तो चाहिए इनको। एग्जैक्टली व्यूज ही तो चाहिए। मुझे तो राइटर पे बहुत एतराज है यार। राइटर का एतराज तो फिर तुमने वीडियो देख के किया होना ना। हाँ, मेरा दिल बड़ा कल से तड़प रहा है कि भाई इस पे बात होनी चाहिए, इस पे जरूर बात होनी चाहिए कि आप जहाँ पे बातें करते हैं, आपका छोटा, मैं कहता हूँ उसके ड्रामे में अरसलान को चपड़ासी उठा लो, कोई मैं कहता हूँ मसल्ली उठा लो, कोई जो मर्जी उठा लो, कोई गटर साफ करने वाला उठा ले, वो भी कहेगा कि गोली खा लूंगा, ये काम नहीं करूंगा। इतने हैवी डायलॉग्स तुम्हारे होते हैं। तुमने गन पॉइंट के ऊपर कैसे लड़की के साथ वीडियो बनवा ली? तुम सूटे भी फिर गन पॉइंट पे लगा रहे हो, ठीक है? फिर गन पॉइंट के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है, गन पॉइंट पे तुम्हें बुलाया हुआ होगा उसने। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का यार? मतलब बातें करोड़ों की और दुकान तुम्हारी पकौड़ों की भी नहीं, शिट बेच रहे हो तुम, ठीक है? लड़की ये ना करे तो लड़की जब किसी लड़के को पसंद करती है तो उसको मजहब बना लेती है, जब उसको छोड़ देती है तो काफिर हो जाती है। इतनी बड़ी बातें तुम्हारे कैरेक्टर करते हैं। नहीं है, ये नहीं है गुस्ताखी, ये नहीं है गुस्ताखी, ये नहीं गैर इस्लामी बात। मुझे इतना गुस्सा कल का चढ़ा हुआ है यार। तुम अपने भोंडे तुमको कि भाई मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दे, लेकिन वो भी नहीं ना करना। आप गलती मान लो यार, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। आप कहते गन पॉइंट के ऊपर को मानने को तैयार है वहां पे कि गन पॉइंट के ऊपर वो ये बंदा ये हरकतें कर रहा है। गन पॉइंट के अंदर ऊपर कैसे कर सकते हो तुम? ठीक है, मतलब यार अवाम को, मतलब इन लोगों को ना समझा हुआ है कि ये चूचे हैं, ठीक है, जो इनके फॉलोअर्स हैं, और वो हैं कुछ लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा तहत काम हो रहा है, इसको फसाया गया है। इंसान तो गलतियां करता है भाई, माइंड यू, ये वो इंसान है जो कहता है मैं गलतियां नहीं करता। एंड माइंड यू आज ये इंसान गलती कर सकता है नंगा किसी औरत के साथ बैठ के, कोई दूसरे इंसान को गलती करने का भी राइट नहीं। मार्जिन नहीं है ना उनको, तो मार्जिन नहीं है, इसको मार्जिन है क्योंकि फरिश्ता है, क्योंकि लोग इसकी पूजा करते हैं। जी, बहक गया था जी, और कोई बंदा नहीं बहक सकता, खलील रहमान कमर बहक सकता है। खलील रहमान कमर को हक है गलतियां करने का, वो तो माफी भी नहीं मांग रहा, तो डटाई पे है जी, गन पॉइंट पे हुआ था। तू आके भाई अपॉलॉजी कर ले कि भाई मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत किया, मेरे से हो गया, कोई नहीं था, लेकिन वो अपनी बगैरती पे कायम है यार। राजा सिया ये ड्रामे क्यों नहीं देखते? मुझे नहीं पता ये ड्रामे क्यों नहीं देखते। इनमें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं मेरे भाई। करना है इस्लाम सही से फैलाना है इस्लाम, तो फिर पूरा देखो ना किन पे व्यूज है। कंपेयर द व्यूज ऑफ बरज़ख विद जेंटलमैन जान निसार। फिर बात करना पाकिस्तान में अवाम देख क्या रही है, पाकिस्तान को वर्गलाया किसके थ्रू जा रहा है। बिल्कुल, आई एम बिट लाइक यू कैन से के लाउड, बट व्हाट कैन आई डू। मतलब इस सिचुएशन में
कि जब आपको नजर आ रहा है सब कि झूठ बिक रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब बस सरफेस लेवल से शुरू नहीं कर रहे हो और आप ऊपर से शुरू कर रहे हो। भाई अच्छाई तो सरफेस लेवल से शुरू होती है ना, टीचिंग तो सरफेस लेवल से शुरू हो रही है, लेकिन आप उधर जा रहे हैं क्योंकि वहां पे व्यू है। सही कह रहे हो। तो मुझे तो कल से मेरे अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है यार, बड़ी फ्रस्ट्रेशन, दुख भी होता है, लेकिन फिर इंसान बड़े बड़े बोल ना बोले, फिर बकवासे ना करे। कहाँ है वो मैं तुम्हारे जिस्म पे थूकता नहीं और ये नहीं करता, या थूकने गया था औरत के जिस्म पे, क्या है तेरे जिस्म में, मैं तेरे जिस्म पे थूकता नहीं, ये थूकने गया था ना उसके जिस्म पे, ये क्या करने गया था उसके पास। इतनी तुम्हारे अंदर ऑपोजिट जेंडर को लेके तुम्हारे अंदर नफरत भरी हुई है, तो फिर ऑपोजिट जेंडर के साथ ड्रामे क्यों करते हो? ठीक है, यमुना को क्यों रखा ड्रामे में? ड्रामे में फिर खुद मर्दों को रखते हैं ना। यमुना सोचे ना, ये तो यमुना सोचे कि एक इंसान औरतों के बारे में ये ख्यालात रखता है, मैंने इस इंसान के साथ ड्रामे नहीं करने, लेकिन उसे कर रहे हैं। फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी, सीधी बात करें भाई, फेम चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए। बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है। मेरा दिल कर रहा था जेंटलमैन यार देखो ही ना, क्यों देखे हम इस इंसान का ड्रामा, क्यों देखूं मैं उस इंसान का ड्रामा जो हिपोक्रेट है, जो मुनाफिक है, जो बातें और करता है अमल और करता है। ठीक है, हम सबको गलती का मार्जिन देते हैं, पर इंसान मानने तो सही ना कि मैं गलत हूं। वो तो कहता है कि मैं गलत ही नहीं हूं, मैंने तो कभी जिंदगी में गलती की नहीं है। और उसने इस पूरे वाकये की फिल्म ही बना दी जी, पूरी ऐसी ऐसी बातें लोगों को, और लोग यकीन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब्बू जी, खलील अब्बू, अस्सलाम वालेकुम खलील अब्बू, तो खलील अब्बू तो फिर जो भी कहेंगे बिकेगा जी, बिक रहा है जेंटलमैन के तौर पे, जो कि मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा क्या क्या चाहते हैं ये, क्या इनके अंदर क्या इंगेजिंग क्या है। अब देखो ना, वो जो था रहमती, अब उसको मौजम ने कहा है कि भाभी भाभी नहीं है, तो उसने छोड़ दिया, उसको पीछा छोड़ दिया उसका। अजीबो गरीब उसने पलटा खा लिया उधर सियासतदानों के साथ जाके कि हुकूमत मेरी है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कुछ समझ नहीं। मुझे स्टोरी का तो अजीब ही सीन है, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही कि किस तरह से ये प्यार हो रहा है। आई एम लाइक, मुझे नहीं समझ लगती कि ऐसे नहीं होता। आपको एक बात बताऊं, व्हाई आई लव गेम ऑफ थ्रोन्स, व्हाई आई लव गेम ऑफ थ्रोन्स, कि उसमें एक डिनेरस होती है, आपको पता होगा जी, मुझे पता है, एक डिनेरस होती है, उसके साथ ना एक उसका एक लवर होता है जोरा मोरमन, वो जिंदगी भर उससे प्यार करता है और उसको ये बात पता होती है कि ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसको उससे प्यार नहीं होता। अच्छा, मतलब डिनेरिस को उस बंदे से प्यार नहीं होता। अच्छा, और वो वन साइडेड लव बड़ा खूबसूरत सीजन के एंड तक कंक्लूड होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे आप ये दिखा दे तो क्या है, अगर किसी का ऑब्सेशन किसी लड़की को है आप उतना ही दिखा देना, लेकिन क्योंकि जिस तरह की लड़की आपने जरनाब दिखाई है, उस तरह की लड़की इस तरह के लड़के से प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बिल्कुल ऐसे ही है। और उस तरह की लड़की जिस लड़के के साथ 8 साल से प्यार करती है, इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 4 साल छुप के किया है तो 4 साल सबके सामने, तो 8 साल मोहब्बत की हुई हो, क्या इतना इजीली होता है मूव ऑन करना किसी और लड़के के लिए? और फौरन उसके जाके तो उसका उसकी मुर्शद बन गई है, अब जाके ना मुन्ने की मुर्शद बन गई है, स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर। और पीछे वो डॉक्टर की देख लो ना, उसने भी साइंस पे लानत भेज दी। हाँ, उसने कहा नहीं है, नहीं जल्दी कोई नहीं ठीक हो सकता, इसके पीछे कोई मुर्शद है। मैंने अपने कैरियर में इतनी जल्दी रिकवर होते हुए किसी को नहीं देखा। ठीक है, ये होता है, मोटिवेशन यहाँ से आप रिकवर होते हो, हाँ, रिकवर, लेकिन ये इतना इसको ट्विस्ट करके उधर लेके जाना कि कोई मुर्शद है तो कोई मुर्शद है तो कोई मुर्शद है। मेरा नहीं ख्याल कभी कोई डॉक्टर से बातें करता होगा। नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो अरसलान जी, मैं हॉस्पिटल एडमिट हूँ 10-15-20 दिन से। ठीक है, तो हॉस्पिटल का एक कपड़े होते हैं ना, वो पहने हुए मैंने, ऊपर चबला सा बड़ा सारा पहना हुआ है, तो वही होता है ना लैब कोट जो होता है, जो पेशेंट होता है ना, पेशेंट को खुले खुले कपड़े पहनाते हैं ताकि जख्म के साथ टच ना हो, गोलियां लगी हुई हैं ऊपर से मुन्ना को, यार क्या हो गया है। अच्छा, वो ऊपर वाला ओवरऑल उसने पहना हुआ है। मैंने कहा वाह यार अच्छी बात है आपकी डिटेलिंग, तो थले जीन्स क्यों पाई हुई सी, वो भी डिटैट। मोहब्बत में एक्सपीरियंस है मेरा, सीनियर हूँ आपका। लड़की ने जब नीचे फुल टाइट जीन्स पहनी हुई है, मुन्ना कैसे पहन सकता है इतने जख्मों के साथ? पता नहीं इतने गोली वजी है, पट ते वजी है, पट तो उत्ते वजी है, पीछे चूल्हे ते वजी है, पता नहीं कितने गोली वजी है। तो इतनी टाइट जीन्स की मैं पा ली, मतलब वो भूल गए होंगे ना शूट के टाइम के ये उतार दूं,
कोई हल्का कोई ट्राउजर पहन लूँ, कोई लाइट सा कुछ पहन लूँ, ये तो आपकी डिटेलिंग है, फिर आप बातें करते हो। और एक और बात बताएं, 2 दिन पहले उसको लगा हुआ है, अगले दिन वो बिल्कुल टिशम टैट खड़ा हो गया, वो भी, उसका भी कोई मुर्शिद है? उसका भी मुर्शिद है, उसका मुन्ना भाई मुर्शिद है। अजीब नॉनसेंस एक और इलॉजिकल चीज बातें। माइंड यू, जी बताएं। इनफिडेलिटी भी दिखाई है। अच्छा, हाँ, वो मैंने नोट शगुफ्ता की, अभी तक दिल भर जो दिल जानी से बातें करके कहती है मेरा बंदा मुझे मारता है, तेरे नाम के ताने देता है। भी तूने तो शादी कर ली है एक बंदे के साथ, तो वो फिर सही कुटता है? तू तो उसके साथ फोनों पे बातें करती है कि भाई मेरा बंदा मुझे मारता है, दिल भर दिल जानी मुन्ना भाई को भेज दे ताकि मेरे बंदे की ठुकाई करे। ये बगैरती है ना, इनफिडेलिटी है, बेवफाई है। तुमने शादी कर ली, बस ठीक है। उसका मियाँ मेरा नाम लेकर चमाटे मारता है उसको। या तो तलाक ले लो। हाँ, या तलाक लेके फिर दिल भर दिल जानी के साथ आ जाओ ना। वो तो भी राइट ये है नहीं आपके है पास। इनफिडेलिटी, ये नहीं है गलत, वो गलत इधर है। इस्लाम ले आओ, आता है इधर, हाँ। उतरता है। हाँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि तू क्यों शगुफ्ताबाजी दिल भर दिल जानी से बात कर रही है। तेरी शादी हो गई अब एक बंदे के साथ, उसके साथ लाइफ में मूव ऑन कर। जी, लेकिन तू मूव ऑन नहीं करी, तू उसको फोन करके बता रही कि तेरे नाम के ताने पड़ते हैं, चपेड़े पड़ती हैं। और वो उसका शोर कितना बगैर था, मुन्ना भाई क्या गया, मैं नहीं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे इस चीज पे बड़ा मसला है। मुझे और बड़ी चीज थिंग इज, जो ये स्लो पॉइजन हमारी आवाम में जा रहा है इस तरह के गंदे नैरेटिव्स के थ्रू, इस तरह की गंदी स्टोरीज के थ्रू। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट जेंटलमैन जानिसार। कुछ ड्रामे नहीं है ऐसे, वो टॉक्सिक मतलब इतने नहीं जैसे है। चलो हाँ। हम कह देते हैं ये अपना ज़रपतों का बन हो गया, या कुछ हम दोनों भी, मुझे प्यार वैसे जान भी से प्यारा अच्छा लगा। जूनी। जान से प्यारा जूनी कुछ हो गया, उनमें कुछ चीजें हैं जिसमें मतलब कोई टॉक्सिसिटी कोई इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इधर जो है ना, ये कुछ जो हमारी यंग जनरेशन है, इससे कोई अच्छे सबक नहीं ले रही। अगर आप कहें कि बड़े अच्छे सबक जा रहे हैं, नो, कभी भी नो। व्हाई वुड दे? उसमें है क्या अच्छे सबक? एक्चुअली द प्रॉब्लम है, ये जो मोहब्बत होती है ना, मैं आपको खुल के बताता हूँ, मोहब्बत होती है, हाँ बिल्कुल, एग्जिस्ट। हाँ। अगर आप कहें कि मोहब्बत आपको अच्छा बनाती है, या आपको आपके लिए अच्छी साबित होगी, या आप मोहब्बत के लिए किस लेवल तक जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं है। और वो एक वही जो मन मर्जियां वाली बात फिर आ गई, हाँ कि सही गलत के फैसलों में सही गलत हर एक को पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप अपने गलत को सही समझते हो। एग्जैक्टली, आपको अपना गलत सही लगता है ना, तो सिंपल सी बात है। तो उसमें फिर आप मोहब्बत हाँ। को इतना बड़ा पेश करके रिलीजन चेंज हो गया, हाँ, कहती मजहब थी, हो एक गया। लड़की एक लड़के को छोड़ देती तो वो मजहब छोड़ देती है। मूव ऑन करें। नहीं, और कोई बात नहीं करी। वो जो मिफ्रा उसके घर गई है, वो शराब पी रहे थे, वो शराब पी रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, उस्मान पीरज़ादा भी आ गए। लेकिन मैं मानता हूँ कि ख्वाब के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी अहलियत को। इसमें ऐसे इसने नहीं किया ऐसे बेटा। कैरेक्टर बड़ा मजे का था वैसे, आई लाइक इट। अच्छा, और कौन था और क्या था? वो बस उसकी लूडो प्रमोशन खेलते हो रहे गई, हैं। उसकी प्रमोशन हो ठीक गई। है, हाँ। उसको वो लंगड़ा हो गया कि रहमती माफी मांगने आया, उसने कहा जा मैंने जा तुझे माफ की दफा करो, दफा करे ना। दफा। मूविंग ऑन टू, तुम ही बताओगे आज। अगले हफ्ते तमाशा आ रहा है, तो इस तरह के ड्रामे हम छोड़ दें। जी जरूर, तुम जेंटलमैन नहीं छोड़ सकते, मेरे ख्याल में नहीं छोड़ सकते हम। हम वो नहीं छोड़ सकते। 14-10 किस्तें रह कोई गई। एक तो हो जो बकवास करे इनके खिलाफ। बरज़ख। बरज़ख। जी मून बरज़ख। देखिए मैं ना आज फिर जब रिव्यू होगा, मुझे हर दफा ये बात कहनी है और मुझे कहने दिया जाए, मेरा भी राइट है। आई एम ऑल्सो अ पाकिस्तानी। ये ड्रामा ठीक है, LGBT की स्टोरी एग्जिस्ट, मैंने एक भी दिन इस चीज से डिनाई नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ऐसा अगर मैं कहूं कि आपने लाइफ में ऐसे बंदे नहीं देखे, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये हर उसमें होते हैं, हर सोशल कैटेगरी में होते हैं, हर क्लास के उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं, हर क्लास के लोगों में होते हैं। इनका किसी बर्गर या उनसे ताल्लुक नहीं, बर्गर शवारमे से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो इसको रखें आप साइड पे। दूसरी बात ये कि क्या ये पाकिस्तान के लिए अप्रोप्रिएट है? नहीं है, ये तो हम बात कर चुके हैं। नहीं है, क्योंकि हम मेंटली मैच्योर नहीं है। एंड व्हेन आई से कि हम मेंटली मैच्योर नहीं है, उसका मतलब ये है क्योंकि हम 4-5 पढ़े लिखे लोग, मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि हम उन लोगों में हैं जो हम अपनी सोच को काबू में कर सकते हैं, या हम सोचने की सलाहियत रखते हैं।
उनकी बेसिस पे मैं कहूँ कि मेरे जैसे सारे पाकिस्तानी हैं, तो ये झूठ है। वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अवाम मेजोरिटी में वो वाली है जो बिरयानी के लिए वोट देने जाती है, तो वो अपने राइट के लिए क्या बोलेगी? हाँ सही है। ठीक है, जो जिनका मोटिवेशन फैक्टर इज बिरयानी, तो उनका मेंटल लेवल क्या होगा? हाँ बिल्कुल ऐसे। और उस मेंटल लेवल को कन्विंस करना एक ऐसी चीज के लिए जिसपे इस्लाम की खुली खुली तालीमात है कि ये मना है, हाँ ये मुश्किल है। मुश्किल सो मेकर्स की जानिब से भी ये गलती है। हाँ ठीक है, और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग बोल रहे हैं, बोल कौन रहा है? मारिया भी बोल रही है, क्या बोलते हैं, राजा जिया बोल रहे हैं, मिशी खान बोल रही हैं, और कुछ रिव्यू करने चैनल वाले भी बोल रहे हैं ये बातें। ठीक है, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? आपको उन वास्ट पब्लिक की वो चाहिए, बिल्कुल, या तो फिर आप अपना ये काम छोड़ दें। रिव्यू करने वालों को मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली टारगेट कर सही रहा हूं। है। आप ड्रामा रिव्यू करने बैठे हैं, ड्रामा रिव्यू करने का बताना कि भाई ये स्टोरी टेलिंग है, ये इस तरह से बताई गई है, आइदर ये ठीक है या गलत, ये फैसला करना है ना तुम बिल्कुल लोगों ऐसे है, यही फैसला करना है। ये फैसला तो हम नहीं कर रहे कि ये इस्लामी है कि नहीं इस्लामी। तो फिर हीरा मंडी क्यों रिव्यू की सबने? हाँ, वो भी तो इस्लामी नहीं था, वो भी गैर इस्लामी थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, हंसी आई है तुम्हें? क्या हुआ? नहीं, हीरा मंडी फिर क्यों की रिव्यू? बिल्कुल सबने की है, हाँ सबने किया है रिव्यू। हीरा मंडी क्यों की? फिर उसमें कौन सा इस्लाम था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बर्बादी तो पूरा हीरा मंडी आई, पूरी औरतें तवाइफे बन गई। ठीक है, हाँ और उस जो तवाइफे बनी अपने टिकटॉक पे इन्फ्लुएंस लेके, हाँ वो कहेंगे नहीं जी नहीं, हमने सिर्फ मेकअप किया है। तो फिर क्या ये ठीक था? ये इस्लामी था ऐसे ही कि है। सारी लड़कियां टिकटॉक पे तवाइफे बन गई? ये इस्लामिक था? ब्रो इस पे बोलती कुछ ना फोल, ऐसे ही है। आपको सिर्फ वही ही इख्तलाफ करना है जिसमें आपको ज्यादा अवाम की वो चाहिए, पजीराई चाहिए, विच मीन्स कि आपको व्यूवरशिप चाहिए। सो इन दोनों के साथ मेरा एतराज है। हाँ, दोनों अप्रोचेस मेरी बिल्कुल सीधी डे वन से मैं यही बार बार कह रहा हूं कि ना वो, और उसकी बेसिस पे जब हम ड्रामे की तारीफ करने लगे, लोगों ने हमारी सेक्सुअलिटी अज्यूम कर ली। हाँ, कि तुम तो यही हो, हाँ तुम उसी का पार्ट हो। अगेन से मैंने तब भी बोला कि अभी अगर आपको इतना ही पेट में दर्द है फॉर मेकर्स कि आपने ये कहानी सुनानी है, तो आप जेंडर एक्सप्रेशन से स्टार्ट करें। हाँ, शुरू आप करो उसको ना। नॉर्मलाइज करें मिसिस कि ऐसे भी मर्द हो सकते हैं। मिस्टर और मिसिस शमीम से करो शुरू, ऐसे ही है। कितना रोना पड़ता है रातों को सोने से पहले, ये इनको बताओ। ऐसा है कि नहीं बिल्कुल है? ऐसे ही है, कोई शक नहीं है। और इसका ताल्लुक आपकी जनरल बात करने से, हम बात करते हैं, अगला टोंट करता है। हाँ। इसमें सेक्सुअलिटी कहां आई? कहां पे है? ठीक है, मेरा आई कैन लाइक कॉन्फिडेंटली से कि मेरा प्रॉब्लम मेरे कॉलेज, वर्क लाइफ, आप स्कूल लाइफ, जिधर भी कह लें, सेक्सुअलिटी नहीं है। मेरा प्रॉब्लम जेंडर एक्सप्रेशन का की एक्सेप्टेंस है। हाँ, मैं आज भी भोंक भोंक के कहूंगा ये कि ऐसे भी लड़के होते हैं। तो इधर अगर आपको करना है तो यहां से शुरू करें, क्योंकि अभी आपको इस चीज को नॉर्मलाइज कराना है, फिर जाएंगे आगे जाके सेक्सुअलिटी, क्योंकि सेक्सुअलिटी तो टोटली प्रोहिबिटेड है इन इस्लाम। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें तो कोई गलत नहीं, सही है ना? कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम बात कर लें। करो। जी, मैंने आज कुछ लिखा हुआ है। कितना कुछ लिखा? मैंने जरा ड्रामे के लिए लिखा, क्योंकि अच्छा अब मैं ना बात करता हूँ जरा खुल के, सेक्सुअलिटी असाइड, इसमें जो भी LGBT की चीजें हैं, बट दिस ड्रामा इज सो गुड। बरज़ख, मैं बताता हूँ अब इस एपिसोड देखने के बाद जो मैंने रियलाइज किया, व्हाट इज बरज़ख। दिस इज जनरेशनल ट्रॉमा। आपके बाप का ट्रॉमा आपके बच्चों में आया, आपके बच्चों से फिर अगले बच्चों में जाए, दैट इज बरज़ख। उस बरज़ख को खत्म करना है। सो बेसिकली होता क्या है कि आप दिखाते हो पिछले एपिसोड में शहरयार, फवाद खान का कैरेक्टर, उसके फादर ने उसके ऊपर बड़ा जुल्म किया या उसकी परवरिश सही नहीं की, क्योंकि अब्बू ऑलरेडी एक बरज़ख में है। हाँ। जाफर, उनको चाहिए मेहताब। तो उनका जो भी एक डिजायर थी, या कह लो कि उनकी जो भी एक फ्रस्ट्रेशन जिसकी फुलफिलमेंट नहीं हुई, वो उन्होंने अपने बीवी बच्चों पे निकाली। बिल्कुल, तो ये होता है। ठीक है, पहले उनका वो ट्रांसफर हुआ टुवर्ड्स
उनकी बीवियों की तरफ, उनकी बीवियों का ट्रॉमा, क्योंकि एक कैंसर से मरी तो तब भी अब्बू ने उसको सपोर्ट नहीं किया, लाइक जाफर ने उसको सपोर्ट नहीं किया, और दूसरी एक ट्रॉमा में ही चली गई, वो उनके बच्चों में आ गया, क्योंकि वो जब उनकी माओ के साथ जुल्म हो रहा था उनके जहन उतने मेच्योर नहीं थे कि जो है उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके, उसको अमल कर सके, कुछ कर सके। सो द थिंग इज कि अब दिखाते हैं कि उसने अपनी बीवी को खूब भरपूर प्यार दिया, ऐसी बात नहीं है कि वो भूल गया, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो बाप जैसा ना बने। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भूल गया कि उससे बीवी से भी पूछना है कि तुम कैसी हो, तुम क्या, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुई। अच्छा मैं ना दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू टू मी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था। इधर आए ना जरा आप, इस्लामियात इधर आए, ये जो इस्लाम वाले बैठे हैं ठेकेदार इधर आए। मैं जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि वो सोच समझ रखता है, उसको आज तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नहीं पता था, पिछले साल से पहले तक। मैंने सोचा कि इस एपिसोड के बाद मैं कुछ खवातीन से बात करता हूँ कि ये क्या होती है। सो मैं खाला से बात की, मैंने कहा ये होता है, एंड शी सेड यस। क्या होता है? और कहती हैं बहुत बुरा होता है, यू कांट डिसाइड कि आपको जान किसकी बचानी है, बच्चे की या अपनी। Yes, it is. It's true. ट्रू। आपने आज तक इस डिप्रेशन को, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को नॉर्मलाइज कभी नहीं भी किया नहीं यार। 30 35 साल हमारी उम्र है, हमें पता ही नहीं है ये कुछ होता है। मतलब मुझे रिसेंटली एक मूवी में देख के पता चला कि ये कोई चीज होती है। प्रियंका को मूवी थी, मुझे याद नहीं है, द स्काई इज पिंक आई गेस, द स्काई इज पिंक आई गेस। उसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन का पहली दफा मैंने नाम सुना था जी। हम लोगों को तो बताया ही नहीं गया कि औरतें इसी चीजों से गुजरती हैं जी। तो हम लोगों को और क्या यहाँ से एजुकेट करें ना जी। ये भी नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ पे तो औरत है, तो हम औरत को क्यों वो करें। लेकिन ये है कि एपिसोड बड़ी प्यारी थी, और उस पोस्टपार्टम के डिप्रेशन के चलते वो बड़ा मजेदार विजुअली दिखाया। जब बच्चा पैदा होता है तो कहती शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप। वर्ड्स कुछ और भी हो सकते थे, बट द थिंग इज कि उसके अंदर की आवाज उसको शट अप शट अप शट अप कह रही है। वो खाना नहीं खिला पा रही। वो कितना प्यारा सीन था, वो थोड़ा हॉरिफिक था वो छोटे बच्चे के लिए कितना। बच्चे भी कैसे करवाया ये, मतलब क्यों करवाया एक छोटे बच्चे से? वो बच्चे ने कैसे एक्टिंग की होगी, आई डोंट नो। उसको खाना खिला रही है, वो पीछे कर रहा है, खिला रही है, पीछे कर रहा है। बहुत प्यारा सीन था, बहुत डिप्रेसिंग सीन था जी, बहुत डिप्रेसिंग सीन था वो सीन मुझे बड़ा पसंद। और रुके मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं अपना कहीं भूल ना जाऊं कोई किसी भी चीज में। नहीं कोई पॉइंट ना भूलिएगा। सो जो ये लीना है बेसिकली अपना ईमान सुलेमान, अमेजिंग जॉब, वेरी गुड, वेरी वेल डन। मतलब ठीक है, उनको ऐसे करैक्टर करने बड़े अच्छे आते हैं, वो ये करती है ना, उनका ये खासा है। चुड़ैल्स में भी अगर तुम मेरी बेटी हो मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाऊं, बड़ा प्यारा था जी। तो अच्छा खैर हमने लीना की डिस्कशन सारी कर ली, लीना की कुछ ऐसा जो आपको अंडरस्टैंड ना हुआ अभी तक? अब ये चीज मुझे समझ आ गई। ओके अच्छा अब उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है सनम की, उससे कहानी से बेसिकली कि वो जाती है बाजार में और मशरूम्स लेके आती है, साइकेडेलिक मशरूम्स, और ये पहाड़ी इलाकों में बहुत पाए जाते हैं, इट्स वेरी कॉमन ओवर देयर। और इसके अलावा अब बात यहाँ पे होती है कि वो उनको नशा क्यों दे रही है, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अच्छा एक और बात जो बार बार हम उसकी बुक्स में मशरूम का जिक्र देखते हैं, कई कई मशरूम की तस्वीरें लगी हुई हैं, सो दिस इंडिकेट्स कि वो इस तरह का कुछ करने जा रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आका को ऐसी कोई पोषण देती है और वो ये सब, क्योंकि शेफ भी तो उसके साथ मिला हुआ है ना। जब उसने कहा सैफुल्ला ने कि मैंने क्रीम सूप पीना है, वो कहता नहीं आपके लिए मशरूम सूप ही है, आप वही पिए। तो वो ये था कि बेसिकली उसको बताने की जरूरत थी कि तुम अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो जाओ, बड़े हो गए, निकलो, अपने डिसीजंस लेना खुद शुरू करो, लोगों की टेंशन लेना छोड़ दो। बेसिकली उधर उस डायलॉग की ये इंडिकेशन थी, ठीक है। एंड मुझे जो ऑब्जेक्टिव समझ आता है उस साइकेडेलिक मशरूम्स को देना उन बच्चों को, एक तो जो सबसे पहला है कि वो ये है कि सो दैट कि वो एक ऐसी स्टेट में आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बातें करें, ताकि उनके जितने भी अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं जो बहुत
नजर नहीं आती विजिबली, जिनको इन्होंने अपने अंदर कैद दबा करके के रखा हुआ है या yes, प्रिटेंड किया हुआ है, वो सामने आए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी गलत है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मतलब टू बी वेरी, हाँ बिल्कुल ऐसे। आप नशे में हो तो आप इधर नहीं आएंगे, उधर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो दिखाते, अच्छा एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन जो दूसरा मुझे ऑब्जेक्टिव समझ आता है वो ये था कि वो जो लंबरदार के लोग अब आना है ना उन्हें हाँ, हवेली में। नहीं तो बेसिकली वो उन्होंने अपनी आखिरी रस्मात के लिए जो उधर आना है, सो उनको नशा दे के नशा उनको ताकि एंटर हाँ मैंने ये भी एक सो ये एक ऑब्जेक्टिव था शेरज़ाद का, शेरज़ाद शेरज़ाद का, का। जो उसने क्या नाम है उसका शेफ का, मुझे नहीं पता लिनार्जो जो ऐसे भी करके है। कुछ है ना, तो उसके मैंने कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं गाइस, आप क्या ही याद करेंगे। लोरेंजो के साथ मिलकर उसने ये किया था। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये दिखाया गया है कि वो लोग रेडी हो रहे हैं उधर जाने के लिए, और कुछ जो 40 लोग हैं वो लोग उधर जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। ठीक है। एक तो ये वाली प्रिपरेशन दिखा दी। फिर उसके अलावा अच्छा जब उन्होंने नशे दिए ना, आपने ये चीज़ नोट की कि एक पॉइंट पे वो कहती है कि मैं तुम लोग की बहन हूँ, मैं आका की बेटी हूँ। सो लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए ज़्यादा बड़ा उनके अंदर मसला ये है कि हमारे बाप के हमसे नहीं बनती, उनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। सो वो जो डिप्रेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो एक जनरेशनल ट्रॉमा है, ठीक है। लेकिन उसी के चलते जब वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है बाप की, आप उनकी कि भाई तुम इसको सही रेज नहीं कर रहे, तुम कुछ बोलोगे? मैं कुछ ज़्यादा मैं बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना। बताओ। शर्म आ रही है। क्यों नंगे बैठे हुए हो, शर्म आ रही है कि मैं भोंकी जा रहा हूँ, भोंकी जा रहा हूँ। मैं अच्छा हमतन गोश हूँ। हमतन गोश। अच्छा वो डिस्कशन होती है और वो कहता है कि तुम अपने बच्चे की सही परवरिश नहीं कर रहे। तो बाप मुझे सिखाएंगे कि बाप बेटी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? हाँ खुद देखो कि देखो ना वो किस तरह की बातें करता है। तो कहता है कि तुम्हारी तरह बन जाऊं, तुमने तो हमारे साथ बातें ही नहीं की। ठीक है। और उसके चलते फिर वो आपस में इतनी डिस्कशन होती है, तो कहता है तुम्हारी वजह से तंग आके तुम्हारी बीवी ने जान ली। तो उस बच्चे के लिए ये पहली दफा रिवील होता है कि मेरी माँ जो है नेचुरली नहीं मेरी। हाँ। और फिर वही डिस्कशन जो उसकी, फिर जब वो बच्चा जा रहा होता है, भाग रहा होता है पीछे, वो उसको वापस लेके आता है। और फिर एक पॉइंट पे जब फवाद खान को उसकी माँ आती है, सो वो कोई रूह नहीं थी, साइकोडेलिक, वो जो नशे किए हुए थे उसका ही असर हो सकता है। सो वो कहता है कि मैं अपनी बीवी में आपको ढूंढ रहा था कि सो दैट जो आपके साथ ज्यादतियां उनको ठीक कर सकूं। उसको ये पोस्टमार्टम का पता ही नहीं था। उसको ऐसे बीइंग साइकियाट्रिस्ट उसको ये भी नहीं पता था कि उसको भी वो चाहिए थेरेपी, हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिकल, बीवी को भी और खुद को भी, कि वो खुद कहाँ फंसा हुआ है, वो खुद क्या प्रूव करना चाह रहा है। ठीक है। और उसके बाद ये दिखाते हैं कि वो उसको कहता है कि मैं तो अपनी जो पीछे जो मैंने जिंदगी गुजारी वो अपनी नई लाइफ में ढूंढना चाह रहा था, और मुझे नहीं था पता कि वो एग्जिस्ट, खुद इंडिविजुअली भी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है। सो वो रीजन बनी उसकी सुसाइड की, उसकी बीवी की। ठीक है। तो उसका जिम्मेदार भी वो खुद को ही समझता है, खुद को ठहराता है। हाँ, कि मैंने क्यों ना समझा उस चीज को, मैंने क्यों ना हेल्प की उसकी, मैं क्यों चला गया वहां से जी, नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा वो जो बच्चा दरख्त पे चढ़ता है जी, और ये गिरता है, गिरने के बाद वो जो एक साइकोडेलिक वो उसकी वजह से होता है एकदम ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पत्ते और हाँ जी, प्यारा सीन था। हाँ जी। बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा सीन था। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मेरी दुनिया रुक गई है वो यहाँ जो बाहर टेबल पे आके सीन था। अच्छा इस वीक में, इस एपिसोड में मैंने एक चीज बहुत बार देखी, उसका कोई एक वो लग रहा है आगे जाके कुर्सियां वो जो लटकी हुई हैं, वो पहले कभी नजर आई आपको? मैंने नहीं नोट किया पहले कभी। वो जो पीछे कुछ कुर्सियां लटकी, बेबी कार्ड समझ आता है, वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, वही इवेंचुअली वो वाले से है ना। वो जो उन बच्चे के साथ वो जो माँ का वो सारा सीन था वो बना। और उसको उनको नशे देने के बाद जितने भी सीन्स थे दे वर विजुअली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब मेरे नज़र में, मेरी आंखों में एक एक फ्रेम, और मुझे लग रहा था कि आपने मुझे वो कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया है। आई एम हिप्नोटाइज, और मैं उसी दुनिया में, उसी दुनिया के से यार कितनी ब्यूटीफुल उसने दिखाया कि फवाद खान टेबल के नीचे जा रहा है, और लेकिन टेबल के नीचे जो है वो बच्चा है
जो शहरयार का बचपन है और बड़ा फवाद खान नीचे जा रहा है, तो वो पिंजरे वाला बच्चा जो है, पिंजरे वाला बच्चा ही है ना, वो है। मतलब इतनी ब्यूटीफुल आपने ट्रांजिशंस दिखाई, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आपने। मौत 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 मौत। अच्छा वो बड़ा प्यारा था वैसे बाय द वे, वो सीन बड़े प्यारे वो बड़ा प्यारा था कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को वो करके और लेकिन बाप को उसका पता था, लेकिन बाप उसको फिर बाप को वही- तो पता था। लेकिन इस साइकेडेलिक वाले एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने ये उस वाले बड़ा जो फवाद खान है, उसका नाम क्या है, सैफुल्ला ने डिसाइड किया कि जब जिंदगी भर मैंने जिस इंसान के लिए अपने आप को वो करके रखा तो आज भी पागल ही है, वो तो वैसे किसी ही और है, किसी वो तो और के वैसे ही लिए। है। तो मैं अब किसी की वजह से अपने आप को क्यों कैद दबाऊं, करके रखूं, तो वो फिर उसने अपनी एक्सप्रेस कर दिया ना एक्सप्रेस सारा कर दी। कुछ, ठीक है। और दूसरे वाले को भी अब तकरीबन सारा आइडिया हो गया हाँ, है। उसको समझ आ गई, उसको भी समझ लग गई है कि यार वो फारग भी है। एक बरज़ख में फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। रही बात सनम की, उसकी 2-3-4 बातें हैं जो मुझे बड़ी रहती हैं। डरावनी लगी। एक तो मुझे लगा वो जो 12 बंदे कैद थे ना, और आका भी बार बार उन 12 बंदों को डिस्कस करता है, मुझे लगता है इनका कोई इन्वॉल्वमेंट होगी मेहताब को मारने जलील के करने लिए में या कुछ, या कत्ल करने हाँ, में, बिल्कुल ऐसी है। या कुछ भी करने में। और जिसकी वजह से वो उनको जब वो उनको देखती है और वो कहती है कि मैंने तुम लोगों को माफ किया, और वो फौरन उनके वो टूट जाते हैं, उनके बोझ खत्म हो जाते हैं, बोझ खत्म हो और जाते वो बोझ उसके ऊपर आ जाते हैं। हाँ। वो बड़ा प्यारा, वो भी बड़ा प्यारा सीन था, सारे सीन। तो इसका मतलब अब वो इस बरज़ख से जा सकते वो हैं। जा सकते हैं, वो आज़ाद है ना, वो क्योंकि आज़ाद माफ़ी है। मिल गई है अब हाँ, उनको। हाँ। और यार फायजा गिलानी की बड़ी तारीफ करनी है मैंने। फायदा लानी का वो बंदे के साथ वो नियाजी वाला गिल्ट देखा आपने? उफ। वो किस तरह के गिल्ट में है कि मैं नशे में कहीं चला गया और पीछे बहुत खूबसूरत था। क्या फायजा गिलानी को मैंने कभी इस लेवल की एक्ट्रेस नहीं समझा था, वो कैसे उसके गाड़े चढ़ते। सिगरेट का तोहफा कालीन पे फेंके। अच्छा वो जो एक मेग्रान फेस्टिवल हो रहा है उसका मेग्रान। वो मेग्रान नाम है? मेहगरान, हाँ मेहगरान शायद कुछ इस तरह से। उसके बारे में कुछ सब क्लियरिटी? हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, बड़ा प्यारा है। बेसिकली ऑटम को सेलिब्रेट करें और वो उस साइकिल को ही सेलिब्रेट करना ना, कि कोई मरता है तो जिंदा होता है, मतलब रीबर्थ, बर्थ रीबर्थ। और ये ट्रॉमा भी यही है बेसिकली, कि आपका ट्रॉमा ही जनरेशनल चल रहा है, मतलब बर्थ रिबर्थ वही है, वो बार बार पैदा होता है, बार बार खत्म होता है, पैदा होता है। फवाद खान की मैंने बड़ी तारीफ करनी थी। हम वो है, मैं कहता हूँ पहली एपिसोड में आपने कहा था कि मुझे वो अच्छा, अब मुझे एक और ओवररेटेड लगते हैं, वो अंडररेटेड है भाई। एक और बात याद आई, एक इधर डिस्कस हाँ, करनी जरूर थी। करें। ये फवाद खान ने कपूर एंड सन्स में जब किया था तब लोगों को क्यों नहीं याद आया? ये बने थे, ठीक है, हाँ, तब ये चीजें सोशल मीडिया नहीं था ना इतना, बिल्कुल ऐसे ही। सोशल मीडिया की मोनेटाइजेशन नहीं थी पाकिस्तान में, होती तो फिर तब भी ये मारिया भी चीखती, तब रियाजा ज़िया कहाँ गए? कोई इतनी पुरानी बात तो नहीं है। ये बातें होती, ये होती है चीजें, ये होती है चीज। आप समझे कौन हमें पागल बना रहा है, हम ये नहीं समझते, हमें समझते हैं कि नहीं वो इस्लाम पे बात होगी। अब देखो ना, जो बच्चे हैं संग समेट लो का आज पोस्टर मैंने एक सोशल मीडिया पेज पे देखा, उसके नीचे लिखा हुआ है कि बैन फवाद खान एंड सनम सईद फॉर प्रमोटिंग दिस एंड दैट। हाँ, जो बच्चे हैं संग समेट लो में तो वो है भी नहीं, मतलब बच्चे, मतलब वो टॉपिक नहीं है ना, लेकिन उनको बैन करना है। अच्छा, ओके। अजीब, कसम से लोगों को कोई पता नहीं है। अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आज बड़ा हैवी। मैं हमेशा ये बकवास करता हूँ, मैंने ड्रामा तुम्हारे साथ बैठ के देखना है, पता नहीं क्यों मैं पता है अरसलान 7:30 बजे, ये लगता है 7:30 बजे बैठ जाता हूँ टीवी के आगे, और वो जो प्रीमियर के पहले 10, 15, 20, 30 सेकंड आते मैं वो भी देखता हूँ। इतना पागलपन है मेरे अंदर कि आई डोंट वांट टू मिस इवन अ सेकंड ऑफ इट। चाहे समझ नहीं आती। आप आज वाला एपिसोड देख लें, अब इसमें वो वाला पार्ट बहुत थोड़ा है, हाँ, वो इसमें था, लेकिन जो चीज समझने वाली है उससे पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये जनरेशनल ट्रॉमास इतने बुरे हैं कि आपके अब्बू की जो इनसिक्योरिटीज होती है अपने बच्चों में आ जाती है, और ये मैंने अब आजकल लाइव होते हुए देखा है। जो मेरे कजन्स के बच्चे हैं, आई एम सॉरी कजन्स, उनके जो ट्रॉमास हैं, कजन्स, उनके जो ट्रॉमास हैं उनके बच्चों में है, ऐसी है। उनकी जो एहसास कमतरी है उनके बच्चों में है। तो हम अपने वालिदैन से पता नहीं क्या-क्या कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए, उसको पता नहीं बचपन में नहीं मिली होगी। बच्चे भी गाड़ी कर रहे हैं कि हमारी तो बड़ी गाड़ी है, देख लो फिर। हम अपने अम्मियों से पता नहीं क्या-क्या लेके आए हुए हैं, हम पता नहीं क्या-क्या हमारे अंदर, मेरे अंदर ये जो गुस्सा है, ये मेरा फैमिली है, वही ना, हम बड़ा कुछ लेके आए हैं क्योंकि वालिदैन से। हाँ, ठीक है, हमारी फैमिली में, मैं अपनी फैमिली का तो कह सकता हूँ ओपनली कि हमारी फैमिली में तो ये है कि जब कोई गलत बात होती है तो वो ऐसे पागल हो जाते हैं, नीले पीले हो जाते हैं। चले ना हो आप नीले पीले किसी ड्रामे पे आए,
चलें अब जानिसार की तरफ चलते हैं, जरा इस्लाम पूरा कर लेना, फिर जाने साथ इस्लाम के सबक पूरे कर लेना। आज इस्लामियात का लेक्चर है। चले चलो, मैं तो कब का आ गया हूँ। जानिसार तुझे इश्क हो खुदा करे। जी मून जानिसार, अब इधर जरा आ जाएं आप। इस्लामी तालीमात के खिलाफ का है ये कितना बड़ा ड्रामा, क्या कहेंगे इस पे? क्या कहूँ, हम कर चुके हैं पहले। दुआ। अच्छा, मुझे ना इसकी पैट्रियार्कल अप्रोच नहीं समझ आती। मुझे भी नहीं समझ लग रही। नौशेरवां की मतलब कि क्या कहते हैं, पंजाबी की एक कहावत है, मेरे ज़हन में नहीं आ रही, कि मारना भी है तो रोन भी नहीं देना। मतलब दुआ के साथ टॉर्चर भी करना है, फरा के पास जाना भी और उसको बोलने भी नहीं देना आगे से कि नहीं तुम्हें हक नहीं देता मैं। मतलब एग्जैक्टली तो उसने ये लफ्ज़ नहीं बोले थे, एग्जैक्टली तो उसने कुछ और लफ्ज़ बोले थे, लेकिन तुम बार बार। लेकिन वो उसको ऐसे कह क्यों सकता है? हाँ। मेरा तो सवाल ये है ना क्यों कहे कि वो उसको ऐसे डांटे ही वो क्यों उस जब कहने की आप पोजीशन में नहीं है। नहीं है। हाँ। बार बार तुम नहीं डाल रहे लेकिन फरा के आप पास। कितना पट्रियाकी हाँ, पेट्रियार्कल अप्रोच है, डाल रहे हैं। ये राइटर की पेट्रियार्कल अप्रोच है। एक बहुत गंदी बात है, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है अब अगर वो गंदे लेवल पे गिरे हुए हैं ना, तो गंदे लेवल पे गिरना हमें पड़ेगा है। मारिया भी शी इज अ डिवोर्स पर्सन, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ। हस्बैंड उसका नौशेरवान जैसा होता हाँ। तो कितनी चपेड़े खानी थी इसने? मुझे नहीं पता, खैर उसको छोड़ दो, दफा तो दो। ये ड्रामा ठीक बता रहा है फिर? ये ड्रामा बिल्कुल ठीक, ये ड्रामा तो वो भी नहीं बता रहा जो फराह कर रही है। पहले उसने नस काट लिया, अब उसने गोलियां खा ली। ये इस्लाम में जायज है? बार बार जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स दिखाना इस्लाम में जायज और है। उसको नॉर्मलाइज करना, हाँ। बार बार नॉर्मल। अच्छा हाँ। ठीक है, अब वो फराह ने तो करना ही है, हाँ। फराह ने तो करना ही खुदकुशी दिया कोशिशा ने। और अब ये देखो ना, अब दुआ ऐसे कैजुअली बात करी फराह की खुदकुशी की जैसे ये कोई बात ही नहीं है, जैसे कोई बात ही ये नहीं। रोज की बात है, क्या है, कुछ नहीं होता। एक दफा मर भी तो जाए ना। बीच में उसने ये भी कहा कि मरती भी क्यों नहीं, फिर खुदकुशी की कोशिश तो रोज करती, मरती क्यों नहीं है, मर जाए फिर। मतलब ये है, ये आपके ड्रामे की हीरोइन है, हीरोइन। और बाइंड यू, ये ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है। हाँ। और इसमें कितनी अवाम सीधी उल्टी क्या उन पे असर जा रहे हैं, क्या चीज नॉर्मलाइज हो रही है, इस पे राजा ज़िया कभी बात नहीं करेगा। नहीं करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर? लड़कियां घर से भाग जाएं, लेकिन उसको बात तो करनी मर्जी है करना। जॉयलैंड पे, उसको बात करनी है जिंदगी तमाशा पे, उसको बात करनी है बरज़ख में, क्योंकि उसमें LGBT है। उस पर व्यूवरशिप है ना, व्यूवरशिप नहीं, उसकी व्यूवरशिप है, उसकी, हाँ उसी की। और क्या, क्योंकि इस बारे में खुली खुली यही तो हर एक को पता है कि इस्लाम में और हर रिलीजन में प्रोहिबिटेड है। हाँ प्रोहिबिटेड है। तो आप फिर ये बार बार क्या बोल रहे हो? ये वेस्टर्न एजेंडा, वेस्टर्न एजेंडा, वेस्टर्न वाले आप अमेरिका में जाएं, उनको लग पता जाए LGBT वालों के खिलाफ आजकल कितनी मुहिमें चल रही हैं वहां पे। बिल्कुल ऐसी वहां पे भी चल रही है। वेस्टर्न एजेंडा, वेस्टर्न एजेंडा, दिमाग खराब किया हुआ अच्छा, लोगों का फजूल में। बैक टू जानिसार, बैक टू जानिसार, हाँ। बैक टू जानिसार। हाँ फिर बेचारी किंजा मलिक ने पूछा, हाँ, ओ माय गॉड, इधर आओ जरा। ये अब एक आए, एक बंदी जिसने बगैर माँ बाप को बताए एवं ही शादी कर ली, और माँ बाप अभी तक उससे पूछ नहीं रहे तुम्हारी सास कौन है, तुम्हारा ससुर कौन है। कहती उन्होंने अभी तक नौशेरवान को नहीं देखा भी नहीं है। इट्स बीन लाइक 30+ एपिसोड्स, अभी तक 38 अभी 40 होने वाली है। तक आपकी बेटी के हस्बैंड को का पता ही नहीं आपको, आपको पता ही नहीं कौन है। और अबू उसके लिए समोसे देवे ला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो कोई फर्जी कैरेक्टर भी तो हो सके ना नौशेरवां। ये तो हम जानते हैं नौशेरवां है, हो सकता है दुआ कोई और काम कर रही हो, कोई और धंधा कर रही हो। हाँ ठीक है, आपने तो मान के बैठ गए कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इसलिए आ रही है कि उसको अच्छा बंदा मिल गया, लेकिन हो सकता है वो क्या कर रही हो, कड़े देख के कह रही है कि तुम्हारी सास पहली दफा तुम्हें मिली है। तुम्हारी सास तुमसे पहली बार मिली है, मतलब ये मुंह दिखाई उसने। और उधर भी उसकी माँ ने ये नहीं सोचा हाँ। कि मेरी बीवी का बेटी। मेरी बेटी का जो ये शोर हाँ। है, ये कोई अच्छी अरेंजमेंट हाँ, हुई है कि गलत। हाँ। कि उसकी पहली शादी है, दूसरी है, हम तीसरी है, क्या है? अगर चलें, हम जिस मेंटालिटी से हमारा हाँ, ताल्लुक हाँ। है, हमें ये बात पता लगे हाँ। तो हम करेंगे ये बात। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब वो कहता है गरम गरम समोसा लेके आया, बैठा गरम गरम समोसा, गरम गरम।
ये समोसे और गोलगप्पे हैं, गरम गरम समोसे हैं। खिला दे दुआ को। जी जी। तू कह भी इन्होंने शेरवाना मिला मेरा हाँ भाई, दस मेरी बेटी जिसके सर के ऊपर तुम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इतनी नफरी के साथ आती हो गार्ड्स की, उस बंदे से तो मिलवाओ मुझे। नहीं जी, समोसे खवाने या 3। तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग हमारा एक मतलब एक जिस लेवल पे हमारी आवाम है एजुकेशन लेवल पे, कि बड़ी गाड़ी हो तो सब ठीक है, पैसा हो जो है जो है तो उसको हम ठीक नहीं करेंगे, नहीं ठीक वही दिखा के हम उसको जस्टिफाई कर देंगे। हम वही करेंगे। इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं इस ड्रामे के अंदर, इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये क्यों फरा के पास बार, मुझे तो भी गुस्सा है। फिर मुंह उठा के उसके पास इंसानियत के लिए, ये कौन सी इंसानियत है? फरा मेरा माजी था, तुम मेरा हाल हो। तू दर फिटे मुंह तेरे हाथ। जो मीडिया वाला है ना वो शुएब, उसने कल क्या रील लगाई, बड़ा मजा आया मुझे वो देख के। मैंने कहा वाओ यार, गुड। उधर कश्माला उसके पैर दबा रही कि हो सकता है कि मैं माई के पैर दबाऊं तो मुझे शेरवा मिल जाए। बट द थिंग इज ये कितने अकल पे पर्दे हैं। अम्मी जान कौन सा लॉलीपॉप चूसती हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई ये बेटी भाई नहीं हो रहा, नहीं नौशरमान को इसमें इंटरेस्ट, तो करो साइड पे। दिलाओ तलाक कश्माला को, कश्माला बेचारी कहीं और जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ले। ये मारिया भी आए जरा बताएं इधर औरतों पे कितना जुल्म हो रहा है। खुद तो आपको मिल गया ना राइट ऑफ डिवोर्स, इधर देखें इधर किस तरह की पेसिमिस्टिक औरतों के बारे में बातें की गई हैं। आई एम नॉट लाइक, अच्छा प्लीज इस बात को भी समझे, मैं उनकी डाइवोर्स को वो नहीं कर रहा पॉइंट आउट, क्योंकि वो शी इज अ डिवोर्सी। आई एम अ सपोर्टर, क्या कहना चाह रहा था मैं फंस गया। मतलब अगर आप मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि अगर तो आप अलग हो जाओ। एग्जैक्टली, जिंदगी एक बरज़ख में गुजारने से बेहतर है कि आप मूव ऑन अलग हो जाएं आप। हाँ बिल्कुल, आपको ये राइट था ना, आपने ये अपना राइट को एक्सरसाइज किया। तो इधर जिस तरह औरतों को और मेंटली दबाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करती? फिजा को भी अलग हो जाना चाहिए। फिजा को तो वैसे तलाक मिलते रही है ना, वो जो पकड़ी गई है उसके साथ। अच्छा, उसमें भी सासू, वो पता ही था सासू माँ ने यही कहना था तुम्हारी वजह से हमारी बेटी खराब है। उसकी बेटी कहती थी मैं 2 साल से खराब हूं। शुक्र है वो भी बोली, मुझे तो लगा वो छुप गई। पहले तो मतलब जाके छुप गई, मैंने कहा ये मुझे इतना गुस्सा आया मैं कही चुप क्यों गई है, लेकिन शुक्र है वो बाद में आ गई मंसरियाम पे, जब तमाशा जरा बड़ा ना। बड़ी गाली दी है आपने वैसे, तू कर दीजिएगा हाँ प्लीज। हाँ अच्छा, मुंह से निकल मेरे मुंह से निकल गया। चल और कुछ भी नहीं है अरसलान इसमें। एक्टिंग बहुत बुरी है। हिबा की, दानिया की, हरून शाहिद की, सबकी बहुत बुरी है। वो जो नई नंद आई है ऑस्कर, बड़ी ही गंद है वो। वो भी ऑस्कर है। चलो चल शिद्दत, मूविंग ऑन टू शिद्दत। इधर आए ना जरा, इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें, इस्लाम इधर लेके आए आप, इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें। अब मेरी बात सुने, उसने ना एक बात कही, मुझे ये बात अच्छी लगी, अपना हीरो की। वो कहता है बेचारा कि अच्छा, उन्होंने ये बात एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि वो मिलता था लड़कियों से, कुछ करता नहीं था। उसने ये कहा कि मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। लिमिट्स का पता है, उन्होंने इस चीज को एस्टैब्लिश कर दिया। वो ठरकी है और ऐसे लोग होते हैं। आई हैव सीन सो मेनी। मतलब मुलाकात करता है, करता कुछ नहीं है। करता कुछ, हाँ। ये मतलब आपने हमें इस लेवल तक पहुंचा दिया कि हम कहे कि वो मिलता है करता कुछ नहीं सुल्तान। तो अच्छा ठीक है, ये ठीक है ना। उस बेचारे लड़के की सेक्स टेप बना के चलाना इस्लामी है? वैसे भी नामहरम के साथ सेक्स करना कौन सा इस्लामी है, चाहे पैसे भी दिए हों। ये क्या दिखा रहा है टीवी? और उसमें उन्होंने और उसको रंग दिए। वो जो लड़की आई, उन्होंने उसका हुलिया भी मेक श्योर किया कि वैसे ही होना चाहिए, वैसे वैसी डार्क लिपस्टिक, पाकिस्तानी। ये नहीं कि चलो हम दिखा देंगे बाहर की है, नहीं पाकिस्तानी। हाँ। मुझे तो बहुत मसला है इस एपिसोड से, इन 2 एपिसोड से। और मुझे लगा था कि नेक्स्ट एपिसोड में अपना सुल्तान केस करेगा उन पे कि आपने मेरी ये विदाउट कॉन्सेंट ये वीडियो क्यों चढ़ाई। मतलब लेकिन मसला एक और है ना इसमें, उसके अपने अकाउंट से फेसबुक से चढ़ी है। मसला ये है,
मसला ये है कि उसने FIA को कहा कि ये जो है वो मेरी जो वायरल कर रही ये क्या कहते हैं डीप फेक के थ्रू बनी हो, नहीं सही है। हाँ वो निकाह सही है, रियल है, ये भी बेचारा रियल है, रियल है, मैं रियल कह रही हूँ। अच्छा ये भी ये भी इनसाइड जोक। अच्छा नहीं मेरी बात सुन, बड़े बदतमीज आज लगता है आज का एपिसोड बहुत बुरा पकड़ा जाना है, नजर आ रहा है मुझे आज मजा बहुत बुरा होने वाला। अच्छा आगे ये सुनो कि परीजे जी। अच्छा अरसलान, किसी इंसान ने आपकी ज़िंदगी तबाह की जी, आपको उसने नफ्सियाती मरीज बना दिया, ठीक है, जो भी किया उसने आपने, वो ये तो नहीं डिजर्व करता। लेकिन आप ये भी याद रखें कि आपने उसके साथ क्या किया, उस चीज को आपने जस्टिफाई कर दिया। हाँ, सुल्तान के साथ जो हो रहा है वो अच्छा तो नहीं हो रहा जी। आई एम नॉट विद परीजे क्लैन। मैंने इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये दिस इज वेरी यू कैन से मॉरली रॉन्ग है जो नौफिल कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जो ये मतलब अगर आपने एक विलन को बुरा कराना है, आप उसके साथ बुरा सही नहीं कर रहे ना। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी जॉब चले गई, वो जगह जगह धक्के खा रहा है, उसकी गाड़ी छिन गई, उसका कार्ड छिन गया। ये सब होना चाहिए था, लेकिन जिस रूट से आ रहे हैं ये रूट गलत है, बहुत गलत है। क्या आपने उसकी सेक्स टेप ही लीक कर दी? मतलब इतना कौन सा इंटॉक्सिकेटेड था, नशे में था कोई लड़की? और जबकि आपने इस चीज को वो भी कर दिया, चलो हमारे लिए और क्लियर कर दिया कि वो मिलता था, टच नहीं करता था। हाँ, वो अपनी लिमिट्स में रहता था, उसको अपनी लिमिट्स का पता था। ये इस चीज पे अलीना जो गवाही दी, हाँ। उसने कहा कि मैं इस चीज की पहले मुझे लगा पता है उस लड़की ने क्या गवाही दी होगी, मुझे लगा होगा, मुझे लगा ये लड़की की सुल्तान की लड़की तुम्हारे टेस्ट की नहीं है इसलिए गवाही दे रही। अच्छा खैर, बड़ी प्रॉब्लमैटिक ये नैरेटिव जंजीबिलबाजी बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ये आपने TRPs के लिए रेटिंग के लिए क्या, कल को कोई भी लड़की किसी लड़की से कोई लड़का, तो क्यों क्राइम्स पाकिस्तान में इतने बढ़ रहे हैं? मेरी बात सुने, एक बात बताएं, सच्ची बात बताएं, हुई है उसकी वीडियो लीक खलील रहमान, ये कोई अच्छी बात है? नहीं है, हम नहीं करते उसको सपोर्ट। अच्छी बात है, मतलब लाइक किसी के नंगपन को आप वीडियो को वो करके और आप एंजॉय करें, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इट्स इन बैड टेस्ट, इट्स बैड टेस्ट, यस। ये नहीं अच्छी चीज, हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते। ये परीजे, ये नोफिल ड्रामे का हीरो तो नहीं है। नोफिल इज नॉट अ पॉजिटिव पर्सन। वो लोहे को लोहा काटता है, बुरे को बुरे ने मारा तो क्या मारा? बुरे को तो अच्छाई से मारते हैं ना, तो फिर वो हीरो होता है। बुरे को बुराई से मारा तो क्या हीरो? फिर तो दोनों ही विलन है। अपनी तरफ से ग्रे साइड दिखाई है कि नहीं बाजी ए ताड़ी दाल नहीं गली, इतने नहीं जंजबील आपा ताड़ी दाल गली, उत्थे गल गई है नूरजहां। हाँ नूरजहां में, यहाँ पे नहीं दाल। मुझे लगता है उसके भी दिन करीब है। नहीं, I don't think so. वो मुसद्दिक मलिक है, संभाल लेंगे इस हाँ। कश्ती को। 2 ड्रामे हैं जो मुझे लगता है कभी खराब नहीं होंगे, एक जान से प्यारा जूनी और एक नूरजहां। ये दोनों डायरेक्टर्स बहुत कमाल के हैं, आगे जा रहे हैं। हाँ ठीक है। और शिद्दत में कुछ भी नहीं है, असरा थोड़ी सी दिखाई गंदी एक्टिंग के साथ। जितना सहना था मैंने सह लिया, अब मैं अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहती हूँ। नूरुल हसन भी दिखाया गंदी एक्टिंग के साथ। नूरुल हसन भी एपिसोड में पता है आपके साथ क्या होने वाला है? मरने वाले हैं। वाओ। हाँ, ट्रॉमा से मर जाएगा कि मेरे बेटे की वीडियो लीक हो गई है। तो वो तो देख चुका है ऑलरेडी। हाँ, और क्या ट्रॉमा? कि जॉब भी चले गई है और जॉब भी नहीं मिल रही, तो ये वो अगली एपिसोड में कहती हाँ असरा बेचारी की सास मर जाएगी। चलो खैर ठीक है, बस दफा करो, और क्या शिद्दत पे बात करें, बस प्रॉब्लम थी वो बता दी। चलो मूविंग ऑन टू हम दोनों। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जान। अच्छा मुझे ये ड्रामा अच्छा समझ आ गई है ना, अब समझ आ गई कि उन्होंने जो दिखाना था वो थोड़ा सा सस्पेंस भी है। हाँ, सस्पेंस कि आइदर इट्स शेरोज और उसके अब्बू इजाज दुरानी है ना। हाँ नहीं पता। और हीरो भी बड़ा वैसे चवल ही है मतलब। अच्छा मुझे फॉर अ सेकंड लगा कि मैं धड़कन देखने जा रहा हूँ इन फ्यूचर, वही सारा कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसे पकड़ा, उन्होंने कहा नहीं आपको वापस माइंड यू बीगुल। अच्छा कौन सा पॉइंट था? अच्छा एक सबसे पहले जो चीज जो बुराई करनी है वो कर लूं। रसलान मैं भी करना चाहूंगा। जावियार वैसे के वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं थोड़ा पीछे आ, थोड़ा सा पीछे। अजान उधर रहो जरा, फिर उधर जाएंगे। चलो ठीक है, जो ज्यादा अंडरवेलमिंग है उस पे पहले आ जाएं। हाँ
क्योंकि उसकी निस्बत वो बहुत बेहतर लगा मुझे। हाँ। जब आप एक ही एपिसोड में किसी को कुछ करता देखते हैं और किसी को कुछ करता भी देखते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि ये नहीं चाहिए। अरसलान तीनों लीड्स फॉल्टी हैं, जैसे हम बेहद में कहते हैं ना, तीनों लीड्स जो हैं वो अच्छी एक्टिंग करे, यहाँ पे भी तीनों लीड्स अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। इंतहाई घटिया बात करूं, घटिया बात है, मुझे पता है इस पे बात हो सकती है। ये तीनों डिजर्व नहीं करते बी गुलकिस का। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ ना बाबा, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, मैं भी यही कह रहा हूँ, नहीं करते ये नहीं डिजर्व करते। इतनी डीप स्क्रिप्ट्स होती हैं उसकी। कहाँ हमने वर्किंग वुमेन देखा, चाहे वर्ल्ड में डिजास्टर हो गया था, कहाँ हमने रकीब से देखा, मतलब डर से जाती है सिला, हाउ डर से कैन यू जाती है। फॉरगेट दैट। मतलब कहाँ भैया आपने चुलबुली नटखट लड़की बनानी थी वफा, ऑडिशन कर लेते। एक मिनट, आज इस्लाम रहेगा ना। अच्छा, एक लड़की रात को 2 बजे उठ के अपने बॉयफ्रेंड के घर अकेली जाती है, उसको छीन के घर की छत पे जाती है, इज इट इस्लामी? इस पे बात करें राजा जिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अरसलान आपसे कि वफा आपको चाहिए थी ना कोई शौक चुलबुली लड़की, ठीक है, ऑडिशंस कर लेते, कोई नई लड़की रख लेते। किंजा तो लग ही नहीं रहा कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई, मतलब अमीर बाप की बेटी है, कहीं से नहीं लग रहा। इस दफ़ा खैर थोड़ी बहुत उसे वाइब आई है जब बाप के साथ कन्वर्सेशन कर रही थी। अजान समी खान हैज़ डन डिजास्टर, मीडियोकर जॉब, डिजास्टर। शादी तो अब तभी होगी जब इजाज दुरानी का स्टेटस मेरे स्टेटस से नीचे हो। मीडियोकर से भी नीचे, मीडियोकर से भी नीचे, यू कैन वो जो पिट रहा होता है, वो जो उन्होंने कुर्सी के ऊपर उसको बांधा हुआ है, वो बड़ी बुरी वो एक्सप्रेशंस थे, वो नहीं थे डिजायर्ड। हाँ, वो एनर्जी नहीं, और एकदम उनके अंदर हाँ, और टांगे वो देखी थी, वो कैसे अजीब झटका, हाँ। हाँ, वो अजीब लग रहा था। आई एम सॉरी, वो बड़ा क्रिंज लगा मुझे। अरसलान आपने कहा कि ज़ावियार आपको बेहतर लगे, मैं कहूँगा नहीं। तुम दोनों के आपस का इशू है, लेकिन वो क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? मुझे ठीक लगे नहीं, शहरोज क्या ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था मैं पहले एपिसोड में? स्वीट सा इंट्रोड्यूस। नो, शहरोज इज लाइक अ बिजनेस टाइकून। सारी बात है, एजाज दुरानी का राइट हैंड है, मैं कुछ और कहने लगा था। बेटा है, हाँ ठीक है, लगे थे, ओके। मुझे पता है, चुप कर जाओ ना, मतलब आज वाला शो ऑलरेडी बहुत राइट हैंड कह दिया है, हो चुका है, सज्जा हाथ कह देता है ना, सज्जा हाथ कह देता है ना, राइट हैंड। एजाज दुरानी का सज्जा हाथ, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाउ? ही इज अ बिजनेस टाइकून, हाँ, एंड दैट गाय इज अ कमिश्नर। वो कमिश्नर है ना? कौन कमिश्नर था? एजाज दुरानी। हाँ, एजाज दुरानी ना। तो कमिश्नर और बिजनेसमैन की दोस्ती, आप ये कह रहे हैं ये नहीं हो सकती? समझाएं ना मुझे अपनी बात, मुझे समझ नहीं आ रही। ये उसका भांजा भतीजा टाइप कुछ है ना, ओके, एजाज दुरानी का। ओके, वो सारी जिंदगी उसके इन्फ्लुएंस में रहा है। ओके, उसका रोब दबदबा नुमान एजाज दुरानी वाला नहीं है। ही इज वेरी स्वीट, जो कि उसकी पर्सनालिटी पे सूट ही नहीं करता। आपने इस तरह शहरोज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। आई डिसएग्री, आई डोंट नो, आई डिसएग्री। बच्चा बच्चा लग रहा है ऐसे, ठीक है, बिगी बिली लग रहा है, बिगी इट्स बिली योर नहीं पॉइंट, है। बट मुझे नहीं लगा शहरोज ऐसा। बिगी बिली नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, शहरोज हैज टू बी दबंग, जस्ट लाइक एजाज दुरानी। ओके, थोड़ा हमें फोन आ गई बीच में, शहरोज पे बात। मुझे इस बात आपकी समझ लग गई है, बट दो बंदे आपस में डिफरेंट नहीं हो सकते नेचर वाइज? बेशक हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। इंट्रोड्यूस वैसे नहीं करवाया था। मैं स्टिल डिसएग्री चले करता दफा हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अप टू यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था, इट वाज गुड। अच्छा मैं ये कह रहा था कि नुमान एजाज परफेक्ट। यार ये डिफरेंट था। 4 जमातें पढ़ जाते हैं ना ये लड़के, तो इनकी ईगो इनकी औकात से बढ़ जाती है। दिस इज हिज इशू। ये नहीं था वो नुमान एजाज जिसको हम देख रहे हैं। एग्जीक्यूशन वाइज इट वाज वेरी गुड। यस, मतलब बड़ा अच्छा। वो जो एक पॉइंट में ना वो कहता मैं सोच रहा हूँ बारबेक्यू, वो कहती है बाबा मेरी बात सुन। चुप कर, हाँ, ये बात नहीं करनी। पहले मुझे बड़ी टेंशन दे के गया। ब्यूटीफुल। यस, एजाज दुरानी अगर कोई और कर सकता है तो नहीं कर सकता, सिर्फ नुमान नहीं कर सकता है हमेशा। अच्छा, नुमान एजाज का इस्लाम कोई भी कैरेक्टर उठा के देख लो, मुझे लगता है कोई और एक्टर नहीं कर सकता। हाँ, ये उनमें पता नहीं क्या एक चीज है कि वो उनका कैरेक्टर और कोई नहीं करता, सिवाय रद में जो मामू है उसके अलावा। वो बड़ा बुरा है, वो कैरेक्टर ही नहीं अच्छा लिखा हुआ। लेकिन उन्होंने एक्टिंग तो अच्छी की थी। हाँ, कैरेक्टर नहीं अच्छा लिखा गया, मैं यही कह रहा हूँ। अदरवाइज ये, लेकिन मैं कहता हूँ कि बड़ा प्यारा उन्होंने किया। लेकिन किंजा बीइंग किंजा, आई एम सॉरी, आई एम टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिंग। वैसे एक बात कहूं,
आपकी और असद की लड़ाई में मुझे बहुत मजा आ रहा है, स्पेशल फील कर रही हूँ। इस एक्ट्रेस की जानिब से मुझे ये नहीं, सॉरी, वन टोन की तरफ आ गई है। अब मुझे लगता है आपको भी हाँ, हो वन रही टोन, है। वन टोन, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था, मैं लेकिन बड़ा फैन था। सेम, आई एम स्टिल लाइक कंसीडर हर एज अ गुड एक्ट्रेस। उन पे मेहनत या तो वो करने नहीं दे रही, हाँ। या तो कोई टेंट्रम, उसका मसला, दो मसले हो सकते हैं ना, या तो आपको आती नहीं, लेकिन जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं आती है। दूसरा मसला हो सकता है कि आपके टेंट्रम्स होंगे, आपसे डायरेक्टर करवाना चाह रहा है, आप करना नहीं चाह रहे। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर तीसरा मसला जो है डायरेक्टर करना ही नहीं चाहता। हाँ, फिर वो कुछ होते हैं ना डायरेक्टर्स एक्टर्स, तो वो फिर ये डायरेक्टर्स एक्टर्स होंगे जो करवा लेता, वो करवा लेता। क्योंकि यार उनका बड़ा एक्सप्रेसिव फेस है, और वो कर लेती होती है। अच्छा खैर चले, ये वो लड़का अच्छी एक्टिंग कर रहा है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जो बेस्टी बना हुआ है वफा का, नाबालिग अफराद वाला भाई है, समर जाफरी। हाँ, समर तो बड़ा अच्छा कर रहा है। वेरी ब्राइट फ्यूचर, वेरी ब्राइट फ्यूचर है। दौलत, लड़की, लेक्सस, ऑडी, दुबई में नौकरी, वहीं लाइफ तो सेट हो गई। यस, ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये बच्चे बड़े अच्छे एक्टर्स हैं। अगर ये एक्ट्रेस एक्टर्स हाँ चलो चले, आई थिंक अब हम चलते हैं कभी मैं कभी तुम। हाँ, व्हाट डू यू थिंक? कभी मैं कभी तुम। मैं तो रो रहा हूँ, तू तो रो नहीं। मुझे मजा आया। रुक जा, मैं थोड़ा सा मेरा एक प्रॉब्लम है, वो पहले बुराई कर लें। बुराई नहीं, आप उससे ना रिलेट नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको फील ही नहीं आई होगी 10 नंबर, या आज आप उस बारे में बात करना भूल जाएंगे। शट अप। वो ये बता कि ना अभी मैंने एपिसोड देखना शुरू किया ना, तो सबके मुंह पे 12 बजे होंगे। हाँ, ठीक है। मुझे बड़ी देर लगी ये समझने में कि इनके मुंह पे 12 इसलिए बजे हुए हैं क्योंकि पिछले एपिसोड में ये रेस्टोरेंट में पकड़े गए थे आपस में। आपको भी लगी देर? जोड़ी ब्रेकर्स नहीं मुझे पता था। अच्छा, लेकिन मैं इसलिए मुझे अगर फिर मैं आपसे कैसे बात करूं इस हवाले से? वैसे कल हो सकता है किसी व्यूअर का मैं ये कहना चाह रहा था कि जब से ये टीवी लाउंज की किस्से ज्यादा हुए ना, तो मैंने एक दो दफा सोचा कि मैं ना डेली के डेली ड्रामे देख लिया करूं। जिस दिन रिव्यू होता है मुझे ड्रामा भूल जाता है, ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि इतना कोई मैं तो भाई इसीलिए लास्ट मोमेंट देखता हूँ। तो इस ड्रामे को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब लास्ट मोमेंट ही देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहता। अच्छा खैर, मुझे बड़ा पसंद आया जो आपने मुस्तफा का कैरेक्टर जितना अच्छा लिखा गया ना, उतना ही अच्छा एग्जीक्यूट भी हो रहा है। कमाल दे रहा था, आगे तुम्हारी वर्ष। मेरे ख्याल में इस तरह के लड़के ऐसे ही होते हैं जो कि ज़रूरत पूरी करने के लिए कमाते हैं। मतलब उसकी ज़रूरत पूरी हुई, 1,90,000 3 लाख मिला, PS5 लिया, उसके बाद पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अकाउंट में पड़े हुए हैं, कमाई करने की क्या ज़रूरत है। आई हैव सीन सच बॉयज़, सेम, आई हैव सीन मैनी सच बॉयज़। उनको नहीं है कि घर गृहस्थी कैसे चल रही है, और ये आजकल ट्रेंडिंग है। हाँ लाला मूसा खा रही हैं, आजकल ट्रेंडिंग है। हर कोई यही ये जो सर्विसेज जो हमारे कुछ बॉयज हैं जिनको सर्विसेज, फ्रीलांसर हो गए, फ्रीलांसिंग की थोड़ी उनको वो पता है ना कि उनके अंदर हमने कभी भी कुछ भी कमा लेना है, और वो बस उतना ही करते हैं। वो उतना ही करते हैं जिससे उनकी कोई मतलब मोबाइल लेना है, मोबाइल जितने पैसे कमाए, मोबाइल खरीदा, काम खत्म। कोई चीज़ चाहिए वो खरीदी, पैसे कमाए, काम खत्म। तो ये है मेंटालिटी आजकल की, और इट्स वेरी वेल रिटन बाय फरहत इश्तियाक। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हर, या जो भी है। ये मुझे ना फहद मुस्तफा के अलावा इस ड्रामे में कोई नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा लगता, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए अंडरवेलमिंग चीज़ है, ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, या सबसे बड़ा मेरे लिए, बट अगर नहीं बुशरा आपा सबसे पहले हैं। बुशरा आपा ने कहा कि मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। बाकी रहा बिजली का बिल जो एक अजाब की तरह नाजिल होगा, तो आप उसे खुद ही भुगत लीजिएगा। आज तक मैंने जितनी भी जो है वो एक सीन था वो मैं आपको काट रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा। ओह अच्छा, गुस्ताखी माफ जी, बोले। क्या फ्रस्ट्रेशन के अंदर या गुस्से के अंदर ये उंगलियां ऐसे ऐसे करना फर्ज है? पिछले 3-4 एपिसोड में जब भी गुस्से में, नहीं तो ये फर्ज है वो, मतलब आपके अंदर शबनम कहाँ से आ जाती है? मतलब आर वी शूटिंग इन 80s? मतलब क्यों वाई क्यों आप इतनी गंदी एक्टिंग कर रही हैं, कितनी गंदी एक्टिंग कर रही हैं कि हमें कहने में अफसोस हो रहा है कि यार ये हैं हमारी इंडस्ट्री के सीनियर लेजेंड्स, ये हैं, और ये भी नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं, आप कर सकती हैं यार। मुझे लगता है कि अब नहीं कर। बदर महमूद, अच्छा ओके, बदर महमूद ने कहा है कि जिसने जो करना है कर लो, मैं तो कामयाब डायरेक्टर हाँ, मैं जो कवांगा
ओ हो जाना है, मेरा ड्रामा चल जाना है। क्या कामयाब किया है? कामयाबी में आपने कौन से झंडे गाड़े हैं बदर महमूद? पहले तो मुझे ये बताएं। मैं कामयाब था? नहीं। मुझे प्यार हुआ था, कामयाब था? लोगों ने बड़ा देखा था। नहीं था, चलो। और भी बला चलो, बला चीख को साइड पे रखो, बाकी डिस्कस करें ना। और कुछ भी नहीं है आपके पास बेचने को? ठीक है, हाँ नहीं है, नहीं कि आप जिसकी बेसिस पे आप कहेंगे आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो भला क्या करते हैं। सिराज भाई और बदर भाई का एक पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। बड़े बड़े एक्टर्स उठा लो जिनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, उनको कहो कि भाई जो मर्जी करो। सिराज भाई ने यमुना ले ली, वहाज ले लिया, बुशरा अपा ले ली, जो मर्जी करो। इधर बदर भाई हर ड्रामे में ये कहते हैं फ्री हैंड में कि भाई जो करना है करो, मेरे ते ना कोई जिम्मेदारी पाओ। मैं बाहर रोटी शाटी मंगाना, खाना मंगाया, खा खू के चले जाना, हेलो हाउ आर खाना कह के जाना हो। ये बदर भाई कहते हैं। नईमा भट्ट की गंदी अंग्रेजी क्या कहती है? एक्सेंट। वो ऐसे से इम्प्रूव नहीं हो रहा। अच्छा एक बात, हम उसके लिए यूज्ड टू हो रहे हैं अरसलान, वो ऐसा से इम्प्रूव। प्लीज प्लीज, तुम पागल हो? कहता है इससे इम्प्रूव हो रहा है। क्यों? उसने हमारी एपिसोड देखी है। उसने हमारी एपिसोड्स देखी हैं जो वो कहेगी कि नहीं, अरसलान और मून कह रहे थे इसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, एक्सेंट में अब ठीक करती हूँ। ये मैंने एंगल सोचा है कि हम यूज हो रहे हैं। अब हमें आदत हो रही है उसकी इस गंदे एक्सेंट। ठीक है। क्या वो रुबाब यार, वो बंदा भी बड़ी गंदी एक्टिंग कर रहा है, मुझे तो पसंद है। कौन? इमाद इरफानी। हाँ, इमाद बहुत इरफानी। बुरी, बहुत बुरी, बहुत। जावेद शेख, माया खान, एक से एक ऑस्कर उठा लो। वो एनी जैदी बहुत है। एक चीज जो अच्छी है वो भी कर लें डिस्कस। आई लाइक द स्टोरी। यस, अब थोड़ा उस साइड पे जा रही है जो कि फ्रेश है। हाँ, जो आपने नहीं देखा, जो आपको न्यू लगता है, कि जो आप थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फरहत इश्तियाक जैसी राइटर से, जो आप मैं अच्छा ये बात मैं कुछ और कर रहा था, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मतलब आपको पता नहीं है कि अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है। ये इस ड्रामे में नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आप थोड़ा ना एंगेज हो जाते हो, क्योंकि मैंने जब मेरे लिए ना सबसे बड़ा एंगेजमेंट का जो एक पैरामीटर है ना, वो ये है कि जब आप कोई ड्रामा देख रहे हो और ना आप उसको आगे ना करें। हाँ, देखें। मतलब आप उसके बैकग्राउंड स्कोर भी एंजॉय करें, आप उसके फिलर्स भी एंजॉय करें, कुछ मिस ना हो जाए, कुछ मिस ना हो। तो अगर मैं इस ड्रामे की बात करूं तो मुझे इन दो एक साथ में कंसीडरिंग द फैक्ट कि इसमें बहुत पुअर एक्टिंग थी, पुअर एक्टिंग है, और मुझे लगता है रहेगी, लेकिन फिर भी कहानी आपकी इंटरेस्टिंग है। कहानी इंटरेस्टिंग है। मुझे हानिया के भी तुक्के लग रहे हैं। हानिया का मुझे लगता है तुक्का लगता है। आई डोंट नो। मुझे कहेंगे कि लानत तेरे थे मुझे। अच्छा, सॉरी टू से, एक और बात, अगर हमें कुछ चीजें अगर वो आइडेंटिफाई करनी पड़े ना, कि अगर मैं आइडेंटिफाई करूं कि जी इस ड्रामे में सबसे बुरी एक्टिंग कौन कर रहा है, सो इट्स क्वाइट इजी, कुश अंसारी। इस ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग कौन कर रहा है? फहद मुस्तफा। ठीक है, लेकिन इस ड्रामे में जिस करैक्टर की अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही ना, वो है शर्जीना। ट्रू। वो नहीं पोर्ट्रे कर पा रही है, नहीं पता कि ये क्या है, इसके अंदर क्या लेयर्स हैं, ये शायद करैक्टर लिखा है इतना बुरा, मतलब या ये इतनी समटाइम्स ऐसा होता है कि वो हीरो पे चीखना चकाड़ना शुरू कर देती है, समटाइम वो इतनी भीगी बन जाती है। मतलब तुम तो जानते ही नहीं हो मुस्तफा को, तो तुम इतनी जल्दी इतना ज्यादा उसके साथ फ्रैंक कैसे हो सकते? ऐसे जैसे चड़ी बड़ी हो। ठीक है, आई नो आपकी शादी हो गई है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक वो होना चाहिए। तो वही फिर आपका अगर आप be kicked out from this house, हाँ, तो अगर आप थोड़ी ओपिनियटेड हो तो फिर आपको ओपिनियटेड हर एंगल में होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप गाड़ी मार के आए हो तो फिर आप मतलब लाइक उसको आगे कर दिया, तो ये तो कोई यस यू आर राइट जस्टिफिकेशन। तो शर्जीना इज एक्चुअली नॉट रिटन वेरी वेल, जैसे मुस्तफा इज रिटन वेरी वेल, उसी तरह शर्जीना इज पुअरली रिटन। लेकिन एक और बात कि ग्लोरिफिकेशन है कि आपने एट द एंड ऑफ द डे मुस्तफा से शादी रिश्तेदारों से बचने के लिए की है ना, तो ग्लोरिफिकेशन हो गई। हाँ, ठीक है। एक हीरोइन ने ही ये डिस्कस इस्लामियात। चलो, यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने फ्लॉड हैं हमारे ड्रामे। हाँ, सारे, और कैरेक्टर्स कितने फ्लॉड हैं। सिर्फ वो यही एक टॉपिक नहीं दिखा रहे तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो इस्लामी
पॉइंट ऑफ व्यूज पे 100% उतरेंगे? नहीं उतरते नो, नॉट इवन सिंगल पर्सन। जी ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ इन एपिसोड्स में? बट ठीक था, अभी हम दोस्तियां हो रही हैं इन 2 एपिसोड में ना, हम मुस्तफा और शजीना को ज्यादा जानने हाँ, की मतलब बारिश वगैरह एंजॉय की उन्होंने, पकोड़े खाए, चाहे वो सीन अच्छे थे। मैंने कहा इधर भी बारिश हो रही थी, मैंने पकोड़े दे चाय खैर मैंने पी ली थी। चले बस हाँ है ना, मेरे ख्याल में बहुत है डिस्कसेबल बातें कर ली डिस्कस। मूविंग ऑन टू जी जर्द पत्तों का बन। बहुत देर हो गई है जी, जर्द पत्तों का बन। हाँ जी मून, आई लाइक द एपिसोड। हाँ बड़ी प्यारी एपिसोड थी। आई लाइक द एपिसोड। फाइनली हमारी मेमुना को प्यार हो गया। नहीं प्यार की बीमारी थी। नहीं प्यार की बीमारी नहीं, गिल्ट। क्या गिल्ट। अच्छा गिल्ट क्यों बार उसके प्यार अभी आपको फील हो रहा है? मुझे लग रहा है उसकी आंखों में थी मोहब्बत। नहीं, एहतराम रिस्पेक्ट यस, मोहब्बत नो। हो जाएगी। वैसे कितना प्यारा अरसलान मैं कर रहा हूँ। हाँ बहुत। अच्छा सुने सुनाए। ये जब उनके घर जाती है हाँ। सरताज आंटी के घर, हाँ। ठीक है, उसको मिलने। हाँ। सरताज का शोहर जब उसको देखता है तो उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो गिल्ट के आंसू नहीं थे, वो प्यार मोहब्बत के आंसू थे। वो मुख्तार है। सब कुछ मानने को तैयार हूँ मैं कि उसे बार बार माफ़ी मांग रही है, बीमार पड़ गई है, दवाई ले ली है, वादे कर रही है कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। आंखों में आंसू मोहब्बत है। आई हैव अ जस्टिफिकेशन। बताएं जरा। बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन है, अगर आप लेना चाहें ले, ना लेना नहीं तो मैं फिर कह दूंगा सर से है। उतने आंसू वो अपने भांजे के लिए भी निकले, उतने आंसू उस रानी के लिए भी निकले। कुछ भी गलत होता है तो आंसू मीनू के इतने निकलते हैं। ना मनने तो ना मनने तो वो अलग, आप भी ना मनने तो वो अलग बात है। तो हमारा कान तो चिट्टा ही है। तो मेरी बात ठीक है। हाँ ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। चलो आगे चलो। मुझे लगता है मीनू को, क्या कहते हैं उसे? एग्री टू डिसएग्री। ठीक है। मुझे लगता है कि मीनू को मोहब्बत हो गई है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है नौफल से इट्स रिस्पेक्ट। अभी मोहब्बत में टाइम है। एक इतनी रिस्पेक्ट हो सकती है और एक इतनी गिल्ट एक इंसान में हो सकता है। अगर आप किसी इंसान के साथ वक्त गुजारें और उसके लिए आप उसकी केयर करें और वो अगर आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे और आप उसको कुछ गलत सलत बात कह दें, फॉर एग्जांपल छोटी सी मिस्टेक को इतना बड़ा पोर्ट्रे करके बता दें जिसमें उसकी पब्लिकली ह्यूमिलिएशन। मेरी बात सुनो ना, लेकिन उसकी लगन भी तो देखो ना मेमुना की, अरसलान मेमुना की लगन ये भी देखो कि उसने जब देखा कि उसकी सीढ़ी तोड़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उसने उसको मारा कुटा और घर आके दोबारा सीढ़ी बनाने लगी। एडी रिस्पेक्ट। क्योंकि उसको लगता है कि इस आप वो मेन ऑब्जेक्टिव पे नहीं जा रहे, क्योंकि उसको लगता है कि इस गांव में एक डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है, उसको डॉक्टर की जरूरत है। उसको आप ये भी तो देखें ना, इस पूरे ड्रामे में मीनू के अलावा नोफिल को कंफर्ट अब आना शुरू हुआ है ना, थोड़ा सा अफजल के साइड से थोड़ा सा। अभी तो कितना कुछ उन्होंने करना है, बहुत कुछ। चेयरमैन साहब ने, चेयर नहीं जो भी है, हाँ जो भी है, ठीक है। मुझे बड़ा प्यारा लगा हरी सीन, याद है बाप वाला था ना, वो अंडे मार देते पे। मीनू को हाथ लगा के दिखाए। 3600 के लेके आया था 10 गांव से ढूंढ के, और 4 के 6 दिन लगा के अपनी बेटी पे उसने कुर्बान कर दिया। ये मोहब्बत है बाप और बेटी। ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, सैयद तनवीर अब्बास। और ये भी आपने आप इधर एक चीज बात दो तो, दिस इज पाकिस्तान। यस दिस इज ट्रू पाकिस्तान। बहन भाइयों में अपने जाती इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब बाहर से हमला हो तो सब फिर सब इकट्ठे जो हम अक्सर ड्रामे में दिखाते हैं ना, कोई बहन भाई इतना वो भी होते हैं, वो भी आटे में नमक के बराबर। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ ये ट्रू डिपिक्शन है जो दिस इज ट्रू पाकिस्तान। दिस शुड बी आपस में लड़ो, जो मर्जी गुत्ता हो, क्यों ना लड़ो भाई, लड़ना भी बैरूनी ताकत से जरा सा है हमला को, भाई तेरी ऐसी की तैसी, तू कौन है, ये होना चाहिए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। नसरीन के साथ क्या हो रहा है अब? नसरीन को मेरे ख्याल में खड़ी हो जाना चाहिए, और ये डंडा लेके आई ना प्रेशर पे, उसका मुझे मजा आया। नसरीन सामिया मुमताज। अच्छा ओके सॉरी। यहाँ पे टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी, मार के तेरा मैं बुरका उतार दूंगी।
नाम नहीं याद है तेरा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। वो अब वो मसला थोड़ा और होगा, वो होना चाहिए, Stretch. वो होना चाहिए। हाँ। मुझे लगता है कि अब उसको भी एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। उसने अपने शोहर को डंडा दिखा दिया कि बेटा चल निकल इधर से, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसने पुलिस में ये बताया कि मेरी बीवी जो है वो लालची औरत है, वो पैसों के लिए लगी हुई है। तो ये बड़ा प्यारा मुझे मुझे बड़ा मजा आता है अब डॉक्टर नोफिल का बार बार उधर जाना और उनके साथ सारी कंसोल करना, और ये सारा कुछ मजे की चीज़। नहीं, बड़ा अच्छा ड्रामा है जी, बहुत अच्छा ड्रामा है, जरूर देखें। अच्छा, मुझे ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसकी, जब आ जाती है ना एपिसोड तब मैं इसको वेट करता रहता हूँ, लेकिन जब मैं देखने बैठता हूँ ना तो मुझे फिर बड़ा मजा आता है। सेम हियर। मतलब अगर आप कहें कि एम आई एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट एपिसोड, आई एम नॉट, लेकिन जब देखेंगे तो इतना मजा आएगा, दिल करेगा कि वाओ यार, वाओ निकलता है मुंह से। जैसे अब रोशन भी मेरे वापस आ गए हैं, मेरे फ्रेंड रोशन को पिछली एपिसोड में कोई कह नहीं रहा था कि हर कोई आपका फ्रेंड बन जाता है भाई, ये हमारा है, ये हमारा आपस का है, बिफोर एक बस भी था, ये शुरू से ही है कि आपकी फलानी फ्रेंड, हम आपस में कह देते हैं कि ये तुम्हारा फ्रेंड। हाँ, तो रोशन आ गया अब उसकी जिंदगी में भी, मुकद्दस की जिंदगी में नाम सोचने में मुझे टाइम लगा, मुकद्दस की जिंदगी में रोशन वापस आ गए हैं। चलो भैया आगे। एक्टिंग भी अच्छी थी सजल की, हमजा की, अच्छा ड्रामा है। हाँ, चलें। अच्छा ड्रामा है, बड़ा ऑफ बीट सा है, कि मतलब नॉट लाइक नॉर्मल ड्रामा नहीं, बट इट्स गोइंग गुड। हाँ, चलें। मुझे लगा बिजी है। ना मैं क्यों बिजी। मूविंग ऑन टू, कितने रह गए हैं? एक। ऐसा रगड़ा फेरा है तुमने रिव्यूज पे। जल्दी निपटाओ भाई, जल्दी। चलें जी, मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जूनी। ये इतनी देर क्यों कर दी मेरे वहां आते आते? जान से प्यारा जूनी, अच्छे ड्रामे तो शुरू में डिस्कस करने होते हैं। जान से प्यारा ये ड्रामा है मुझे। हाँ, आई लव हीरा मानी। सबसे पहले फ्लॉड कैरेक्टर है। सबसे पहले जी मीर सिकंदर की तारीफ है भाई। जी जरूर करें, कैमरा इज ऑल योर्स। यार बड़ा ही एक टैलेंटेड बंदा है, सीरियसली। स्क्रिप्ट भी बहुत प्यारी है, वैसे तो उन्होंने कोई फ्लॉ नहीं छोड़ा स्क्रिप्ट में, शुक्र है अल्लाह का, आलिया बुखारी ने, लेकिन इस तरह के वाकयात दिखाने में ना अक्सर डायरेक्टर चूक जाते हैं कि कौन सा सीन पहले आएगा, कौन सा सीन बाद में आएगा, कौन कब जाएगा। अक्सर हमारे ये जो साकिब खान हो गए, हाँ। ये जो आजकल बदर भाई हो गए, भट्टी भाई हो गए, ये अक्सर यही गलतियां करते हैं, उनको सीक्वेंस की समझ नहीं आती है बेहद में भी कौन सा सीन पहले आना है, कौन सा सीन बाद में आना है। ये ऐसे है कि आपने देखो पिछली एपिसोड में एस्टेब्लिश कर दिया कि जो मीना की फ्रेंड है उसको अपने भाई के लिए रिश्ता दरकार है, और उसने निदा से कहा था मीना से कि निदा के लिए मेरे भाई का रिश्ता मांगने जाओ, उसने मना कर दिया। कुछ भी अनबिलीवेबल नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से जा रही हैं चीज़ें। और हम कहते हैं ना कि ड्रामों की दुनिया बड़ी छोटी है, लोग ऐसे मिल जाते, वैसे मैं वहाँ पे कहना चाहता था, जाने सार में भूल गया। यहाँ पे बिलीवेबल है कि भाई मीना की दोस्त ने उसको फोर्स किया, उसने भाई को तस्वीरें दिखाई, उसको निदा पसंद है, उसने कहा रिश्ता लेके जाओ। घर में बिलीवेबल है ना, रेस्टोरेंट में बिलीवेबल नहीं है। अब वो पहुंच गई फौरन सफीना आपा के घर, उसके ऊपर जो अफ्ताद पड़ी, और ओए होए और वो कॉल भी कर रही है। ये भी नहीं दिखाया कि जी अचानक ये छापा मार दिया, बार बार कॉल कर रही है और सफीना बाजी नहीं उठा रही है कि मैं क्यों इसकी बात सुनूं, मेरा क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर। इतनी छोटी छोटी आपने इच्ची बिच्ची की अटेंशन टू डिटेलिंग याद रखी है इस ड्रामे के अंदर, बहुत मज़ा आता है, बहुत। एवरी कैरेक्टर इज जस्टिफाइड। कोई भी, हालांकि जो ये कर रही है हमारी हुसन आरा ये कहाँ पे वो है, बिलीवेबल भी नहीं है और वो भी नहीं है, लेकिन बड़े कन्विक्शन के साथ कर रही है। यू गेट कन्विंस्ड फौरन से कि जी वाओ, हीरा मानी कर रहे थे आप तारीफ। नहीं, हीरा मानी मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा। अच्छा, मुझे शुरू से पसंद भी है। आपको तो पसंद है ना, आपने बड़ा पसंद किया था उनका वो ड्रामा। हाँ, कशफ या कशफ जो भी है कि नाम है, कशफ था, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, बट वही था जो लेकिन इस एपिसोड में उनके जो एक जिस तरह का हुस्नहारा लिखा गया है और जिस एज ब्रैकेट में दिखाया गया है, वो उस एज ब्रैकेट के अंदर ही है, उधर ही है। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ हमारी एक्ट्रेसेस का मसला ये है, वो छोटी छोटी बच्चियां बनी होती है, वो छोटी बच्चियां लग नहीं रही होती, लेकिन इधर वो हम थोड़ा इसको बिलीवेबल वो हमें होता है कि ये ऐसा है। हाँ, हीरा मानी अच्छा कर रही हैं, और वो इस दो एपिसोड ड्रामे दिया, 2 किस्ता है, मेरे दिन से 2 ही आ गए। ऐसे ही नहीं उसे अकेले ब्याह लाया, कोई तो बात होगी मीना में।
एक ही इस एपिसोड में स्पेशली शी हैज नेल्ड वो जो एक रिग्रेट है आई डोंट नो आई डोंट नो इफ इट इज रियल और नॉट बट जो दिखा रही हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से दिखा रही नहीं हैं एक्चुअली आप ये कहें आइदर इट्स रियल और नॉट बट कनेक्शन हो रहा है हाँ कनेक्ट हो रहे हैं आप कि आप उस एक जो एक ड्रामों की दुनिया है और उसमें जो एक फर्जी किरदार हैं वो रियल लगते हैं हाँ और उनके एहसासात आप तक ट्रांसलेट होते हैं एक से ये मैटर करता है किस बंदे का नाम लो मैं उसकी डिटेल आपको बताऊं कि उसकी करेक्टर की डिटेलिंग सफीना बाजी को देखा आपने इस एपिसोड में जी उसका वार्डरोब देखा आपने फूलों वाला वो कुर्ता देखा है फूलों वाली कमीज जो पहनी हुई है और कर देती हो तुम भी भाई घर बुक कराना कोई अच्छा उसको भी छोड़ दो उसके आईफोन का कवर देखा है जी ये तो आप पहले एपिसोड से देखा हाँ। हुआ है आप कहाँ होते हैं मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि इतनी कैरेक्टर की जो है ना वो डिटेलें आपने दी हुई हैं इतनी अटेंशन टू डिटेल्स हैं हर कैरेक्टर की मीना की उठा लो मीना को हम जानते थे मुझे पता था मीना यही करेगी बड़े अच्छे तरीके से मीना ने वो सारा मुझे मेरा सीन बड़ा फेवरेट था जब उसको कहती है कि भाई अपने हिसाब से को ढूंढ लो बंदा हाँ चाबी जो उससे लेती है गाड़ी की चाबी जो उससे लेती है ओके चाबी दो गाड़ी की मुझे क्यों क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई वो सारा पूरा का पूरा सीक्वेंस बड़ा मजे का था ना मुझे उसका ड्रेस बड़ा पसंद आया इट वाज वेरी ब्यूटीफुल और वो लुक कितनी प्यारी रही थी उसमें वो सारा सीन बड़ा प्यारा मतलब था ऐसे कपड़े देखे नहीं पहले जुनेद को ताने देना फिर सफीना बाजी को ताने देना फिर हुसन आराब को ताने देना सबको किसी को बख्शा नहीं है उस टाइम उसने बट वो मुझे लगा कि वेल डिजर्व वो बनता था उस टाइम पे क्योंकि जिस मेंटालिटी से मीना आती है और जो उसको बताया गया है हुसनार के बारे में वो तो ये समझेगी कि छुप छुप के सफीना बाजी मुलाकातें ही करवा रही इन दोनों की और जुनेद पता नहीं कितनी बार इसको लेके आ चुका है और कितनी बार ये तो इसने अच्छा छापा मारा है ना उसको तो ये कि पता नहीं रोजाना ही ना मिलते हों बड़े खूबसूरती से आपने दिखाया भाई वेरी वेल डन स्टोरी और आपका वो भी साथ साथ चल रहा है वो जो ऑफिस हाँ वो भी चल रहा है कि आपने गोदाम बेच दिया अब बाय द वे ये वही ऑफिस था जो हम दोनों में शरोज का था अच्छा जो अब ऑफिस है हमारे जूनी का ये वही ऑफिस था वो बड़ी घड़ी वाला अच्छा ठीक है ब्राउन से वो जो शरोज का ऑफिस है तो क्या तुम अब रोज हुसनारा को उसके ऑफिस ड्रॉप अच्छा ये बड़ी प्यारी डिटेल नहीं अब ये देखो ना कि जुनेद भी छुन्ना काका नहीं बता नहीं रहा कि मैं गोदाम बेच रहा हूँ वो कहती रही ये गोदाम ही है वो कहाँ ही बेचोगे कहता तुम्हें कारोबार मामला का पता बंदा 100 चीजें बेचता खरीदता है तुम कौन हो मैं ये कह रहा हूँ कि जूनी कितना पक्का है मतलब हाथ नहीं आ रहा वो भी उसने उसको भी शटअप कॉल दे दी छुन्नू काका वो भी नहीं है उसको भी शटअप कॉल दे दी सिर्फ रिस्पेक्ट करता है दुख हुआ मुझे दुख हुआ किसको शटअप कॉल दी अपने बेस्टी को वो जो अशरफ को अनवर भाई को तो मेरी बात सुना एट द एंड ऑफ द डे उसको इस अजाब में फंसाने वाला यही था हाँ था तो सही और उसको कहता है कि अब काम की बात करो समटाइम्स आपको फील नहीं होता कि ये जैसे प्यार के सदके है कि हमारा अब चावल चुन्नी आती है क्या नाम था उसका अब्दुल्ला को प्यार होता है यशमा से वो उसको इनकार करती है और वो भाग के जो पहले लड़की मिलती है उससे शादी कर देता है तो एक थोड़ा थोड़ा ना मुझे वो एक एंगल नजर आता है और वो वैसे ही लेकिन वो आप ये सिचुएशन सेम है एट द एंड ऑफ द डे वो भी उससे प्यार करता होता है यशमा से हाँ प्यार वो लेकिन उसने कह तो दिया कि मैं अभी हुसन आरा से प्यार नहीं करता मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जुनेद सिर्फ एक सुलझा हुआ लड़का है तहजीब वाला अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ हाँ और रिस्पेक्ट करता है उसके साथ वो अलग बात है कि तकदीर ने उसकी टॉक्सिसिटी के बगैर है लेकिन अंदर से गुन्ना है पूरा उसे पता सब है कि पता हर चीज का है कि अब क्यों आ रही है बार बार मेरे पास हुसन आरा और अब क्यों मीना क्या पूछ रही उसको हर चीज की सिचुएशनल अवेयरनेस है सिचुएशनल अवेयरनेस जुनेद की सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत देखिए अगर उसे सिचुएशनल अवेयरनेस ना होती तो वो अपने गोदाम का अब तक बता चुका हाँ बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं दसांगा अच्छा उसकी लालच भी बड़ी प्यारी है बहन की कि इसे कहती मैं गोदाम करोड़ रुपए का तो बिक जाएगा उसको ये नहीं पता वो बेच के बैठा हुआ है कि निदा का जहेज वगैरह कितनी सारी चीजें आप अभी से शुरू कर रहे हैं साथ उनके ऐसा नहीं होगा कि एक दिन वो गोदाम का बनाए और वो फिर सफीना बाजी रिएक्ट करें तो हम उस पे वो करें हम कहेंगे कि ये क्यों आज तो इट मींस कि शुरू से हमें ये भी दिखाया गया है कि सफीना बाजी की उम्मीदें गोदाम पर हैं हाँ बड़ी प्यारी कहानी का ताना बाना बहुत खूबसूरत मुझे बड़ा पसंद आया और और मैं हमेशा हम ये बात करते हैं इस्लाम के ड्रामों में हमारे जो डायरेक्टर्स हैं या जो
प्रोड्यूसर्स हैं वो जो जो मतलब थर्ड लीड या इस तरह के जो एक्स्ट्राज हैं या जो मतलब नहीं जिनका इतना अच्छा करेक्टर, इनका सिग्निफिकेंट करेक्टर नहीं होता, वो अच्छे एक्टर्स नहीं होते। यहाँ में मुझे लगता है कि सपोर्टिंग कास्ट बड़ी प्यारी, निदा जो बच्ची है जो इसकी भांजी बनी हुई है बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, जो इसकी ऑफिस में कुलीग है हीरा मानी की बनी हुई, पता नहीं क्या उसका नाम है, फाखरा बड़ी अच्छी एक्टर है। तो उन्होंने जो सपोर्टिंग कास्ट भी है ना, थोड़े से गिने चुने लोग हैं वो भी इन्होंने बड़े अच्छे एक्टर रखे हैं या उनसे एक्टिंग अच्छी निकलवा रहे हैं। तो ये मैं बड़ा इस ड्रामे में मुझे अभी तक कोई फ्लॉ नहीं नजर आया, मुझे अभी तक कोई फ्लॉ नहीं नजर आया। तो चले फिर चले मूविंग ऑन टू इक्चू बंसी। हाँ बताओ, मैंने नहीं देखा। जल्दी मैं कर लेता हूँ। हाँ करें, मुझे पता है हुआ क्या है। कैसे पता है? टीजर्स देख लेता हूँ अगली एपिसोड के। वो ना दोबारा चली गई अपनी पुप्पो की तरफ। पुप्पो ही है ना उसकी? नहीं कुछ हो रहा है। पुप्पो है। पुप्पो खाला जो भी है, जावेद भाई थे ना उसके। अच्छा हाँ ठीक है। तो वो जो है ना उधर फिर रिश्ता आया उसकी बड़ी बहन, उधर रिश्ता ही आया रहता है। उधर वो फिर चली गई दरवाजे पे, तो फिर वो रिश्ता उन्होंने कहा कि हमें इसी का माही चाहिए, माही चाहिए और कोई नहीं। माही माही माही। और आंटी ने कर भी दिया। हाँ आंटी ने कहा कि ये कल की टलती आज टले, मगरों लाओ, ये जाती हो जाए रोज। बाद में मेरे याद रिश्ता थे। इस बाय द वे इसने भी 2 दफा सुसाइड किया है। राजा जिया ये ड्रामा भी देखें। आज मैं राजा जिया को बताऊं कि उनको पता नहीं है कि आजकल मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या बिक रहा है। ठीक है, 2 सुसाइड किए हैं इसने। अच्छा उसके बाद ना क्या बात थी? बात ये हो रही थी कि माई ने क्या कि इन्हों तो मगरों लाओ। हाँ वो बड़ी बहन तो रोने लग गई कि मैं फिर रिजेक्ट हो गई, बेचारी बहुत रोई। बुटीक नहीं खुली। हाँ, उनकी बुटीक को उनका फिर मजाक उड़ाया गया। वो आई उससे मजाक उड़ाया, कहती तुम्हारी माँ यही करती, तुम्हें भी यही काम पे लगा दर्जना बन जाओगी। मतलब आप खाला को दे देंगी, वो आगे से कमेटी वाली को दे देंगी, या आपकी जो है। हाँ कहती तुम अपनी कोई ख्वाहिशें देखो, फलाना करो ढिमकाना करो, ये क्या तुम्हारे बचते बुझते में पड़ी रहती हो। कहती नहीं भाई हम ऐसे ही खुश हैं। तो खैर अब माँ ने उसका रिश्ता कर दिया तो बेटा भी परेशान है कि भाई क्योंकि वो तो मरता है उस पर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इसमें ये बात है वो ये है कि जो समी खान के करैक्टर ने उसको चपेड़ मारी तो उसको प्यार हो गया, तब से उससे एक अफेक्शन क्रिएट हो गई है। तू प्यार करेगा नहीं करेगा टाइप्स, तेनू प्यार करना पेगा। असल सही बात है ना, गुस्सा भी दिखा रहे हैं, बातों में गुस्सा भी दिखा रहे हैं। मतलब वो उसको कह रहा है अपनी बीवी को कह रहा है मैंने उसको पिक नहीं करना, उसके घर पहुंच गया उसको पिक करने रात। मतलब वो जब फूफा के घर गई हुई थी ना तो पहले ना सोनिया हुसैन को फोन करके कहती है कि तुम रात पहले सबसे पहले उसकी समी से बात होती है कि आप परेशान लग रहे हैं, क्या है, मतलब जाहिर सी बात है चपेड़ मारी हुई है उसको। तो वो कहता है नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। तो उसने कहते फिर रात को फिर उसको नहीं, उससे कहा मैं नहीं लेके आना होना, कोई नहीं तुम बड़ी बदतमीज हो, ये है वो है। वो नहीं सॉरी वो बड़ी बदतमीज है। तो वो उसको फोन करके कहती है कि भाई तुम आज वहीं रह जाओ, अभी जब ड्राइवर आएगा तुम्हें बुला लेंगे, अभी समी तो तुम्हें लेने नहीं आएगा। अच्छा तो वो रात को उसको लेने पहुंच गया। नाइस, मूंछ हो रही थी ना उसे। उसके बाद जब हम पुप्पी जान जो सॉरी रिश्ते के लिए कहा कि भाई हाँ कर दे फलाना, कहते नहीं इसका रिश्ता वहाँ नहीं करना, ये तो लोग ही बड़े बुरे हैं, वो तो किसी और लड़की को देखने आए थे, पसंद किसी को और कर रहे हैं, तो नेचर के ही गंदे हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं है। हाँ तो उसके अंदर एक वो है जो है मेरा फोन जो है ना अभी साइलेंट मैंने 2 दफा कहा है सॉरी। उसके अंदर अभी भी उसके दिल में एक उम्मीद की किरण टाइप्स कुछ है कुछ। तो यहाँ इस गंदगी के नहज पे ये ड्रामा पहुंच चुका है। मेरे ख्याल में तमाशा के आते ये निकल जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। हाँ इज इट वेरी ऑब्वियस। चलो बस बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस फवाद खान। ओके दी फवाद खान। जिंदगी से इंसानों से रुकना इस फकिंग पॉइजन। दी फवाद खान हाँ फ्रॉम बर्जर। yes obviously. My best actor for this week is I think सलमान शाहिद। ठीक है। मेरी लड़की मुझसे जबरदस्ती ली गई बाबा, ये नहीं तुम्हारी जो औरत है वो सलमान शाहिद बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। ऑस्कर बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी ठीक है। कहते जो गाड़ी लेके गए थे तुम, हैंड्स डाउन बुशरा अंसारी। माँ बेगम को हमारे पास एक अवार्ड भी है बेस्ट मॉम वाला, वो ना दे दे, वो मेरा उधर पड़ा हुआ है वैसे। हाँ
चले जी अब क्या कमेंट्स अरसलान नहीं पढ़ सकते हम। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम 80 कमेंट्स हैं। चले 80 कमेंट्स हैं। हाँ इनमें कोई पॉपुलर वाले कोई 10 पढ़ लें, मैं पढ़ दूं? आप पढ़ें, उनमें मैं पॉपुलर देख का रहा हूँ। ऑप्शन होता है। अच्छा हाँ जी वो पॉपुलर होते नहीं है वैसे। होते हैं, अच्छा। होते हैं जी। ठीक है, मैं फिर पॉपुलर वाले कोई 10 कमेंट पढ़ लेते हैं आज हम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है जी। पढ़े आप? 82 कमेंट है। आप पॉपुलर 1 2 3 4 5 7 9 10 तक कर लेना जल्दी जल्दी। ऊपर से जी, ऊपर से टॉप लिखा हुआ है ना उसमें। जी टॉप कमेंट। By the way, Mahnur Carey and once again Danish is proved he is the most strongest and craziest fan base ever. Jaan Nisar crossed 1 billion views and become the fastest drama to cross 1 billion in Pakistan history. Now Danish Tamoor is the #1 Lollywood actor whose 2 dramas cross billion of views in 2 dramas are near to cross. तुम कहाँ से पढ़ रहे हो? टॉप लिखा हुआ है इसको टॉप। आई डोंट लाइक होमोसेक्सुअलिटी वो वाला है, मुझे नहीं पता। एंड वंस अगेन दानिश इज प्रूव्ड वाला वो हाँ, पढ़ा हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा मैं पढ़ूं नेक्स्ट? पढ़े जी। नेक्स्ट कमेंट है प्रेडिटर का। आई डोंट लाइक होमोसेक्सुअलिटी एक्सपेक्टिंग बर्ज़क सेम आई फील अनईजी ओके इट्स मेजर सिन इन इस्लाम। ओके आप तीनों बातें ठीक है, हम आपको गलत नहीं कह रहे जी। नेक्स्ट लाला दिया है, वो कहती है टोटली एग्री विद यू गाइस। आजकल का ज़्यादातर कंटेंट बहुत प्रोड्यूसर या चैनल इन्फ्लुएंस लगता है। रिसेंटली कभी मैं कभी तुम, रत, खुशबू में बसे खत, जान निसार एटसेट्रा ये वो चैनल्स पर हैं जिनका कंटेंट बेहतर होता था। अब तो व्यूज़ लेने मकसद है बस, फजूल की ड्रैगिंग, टिपिकल ओल्ड स्टोरी लाइन्स, बैड एक्टिंग, डायरेक्शन। आई वॉज इवन शॉक टू सी बिग नेम्स लाइक सानिया सईद, समीरा नदीम, नुमान इजाज एंड बुशरा अंसारी also becoming part of this crazy cycle. जी बिल्कुल ऐसे सही कह रही। अच्छा जी एक यूज़र हैं वो कहते हैं गुड शो डन बाय यू टू, रिव्यूज़ वर ग्रेट, आई एग्री विद द डिस्कशन एट द स्टार्ट ऑफ बर्ज़र्क रिव्यू, आई डू लाइक द सिनेमाटोग्राफी कास्ट बट आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद द थीम कंटेंट ऑफ द ड्रामा, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। Hunza views I can see at my Hunza vlog, I do not want to be the part of this type of content, it hurts my sensibilities. Okay जी ठीक है। एक MZ 6989 कहती हैं, you guys explained very well why Barzak is inappropriate for average Pakistani household. ठीक है जी ठीक है जी। अब्दुल्ला जफर का पढ़ते हैं आप कमेंट। मुझे नजर नहीं आ रहा अब्दुल्ला। इसकी बिल्कुल ठीक है। जी। तलहा चहूर could easily be the best choice for असद ऑफ, हम दोनों बिल्कुल ऐसे ही है। Kinza is nowhere seems to be an upper class girl, I think, besides actor and script. The major credit goes to director Abis Raza, who failed to extract strong performance from the lead and execute the script of Bee Gul the way it deserved. I think the script is written forcefully from Bee Gul, like her another series Zid was written. In Green TV Shahnaz, I found the accurate portrayal of upper and middle class. True. Shahnaz was very good. काफ़ी हो गए हैं। अच्छा एक दो में सागी मिसी का पढ़ लें। हाँ वो अच्छा है, नहीं वो बहुत बड़ा है। अच्छा अल्लाह का शुक्र है बर्ज़क का बारे में सच आपका मुंह से सुना, मैंने पहले दिन से यही कहा था, जिन चीज़ों का जिक्र कुरान में है जैसे आलम बर्ज़क, तो उसके बारे में अडल्ट कंटेंट वाला ड्रामा बिल्कुल मुनासिब नहीं। इस लफ्ज़ का मिसयूज़ ही ये ड्रामा है। इसका डायरेक्टर ब्रिटिश पाकिस्तानी है जो इंग्लैंड में रहता है, प्रोडक्शन जी की है, बाकी बदकिस्मती हम सब की है। ठीक है ठीक है जी। नेक्स्ट वन फैज़ान अली हैं, वो कह रहे हैं टोटली एग्री विद यू, जब इन अच्छा काम करने वाले डायरेक्टर्स को पता है कि हमारी सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती ऐसे टॉपिक्स को, तो फिर क्यों बार बार उन्हीं टॉपिक्स के उन्हीं कंट्रोवर्शियल अंदाज में ही क्यों पेश करते हैं। सरमद कुसट, आसिम अब्बासी जैसे लोग जानबूझकर घूम फिर के LGBT और बाकी अगेंस्ट रिलीजन टॉपिक्स ही ढूंढ निकाल लेते हैं। इनको काशिफ निसार से कुछ सीखना चाहिए। काशिफ निसार भी तो बहुत टैबू टॉपिक्स पर ड्रामास बनाते हैं, लेकिन इस अंदाज में जो आवाम को एक्सेप्टेबल होता है। कभी भी काशिफ निसार पर क्रिटिसिज्म नहीं हुआ किसी भी प्रोजेक्ट में, ना अब प्रोजेक्ट देखिए वो जो ड्रामा था एक तेरा सनम खाना पे जो क्या था जीवन नगर, अब उसमें भी तो एक्सेप्टिंग फेमिनिटी के उस पे था ना कि ये भी इंसान है। बिल्कुल ऐसे एट द एंड ऑफ द डे। चलें लास्ट जो है अनीका मुमताज का कमेंट है, बस उसके बाद फिर हम खत्म कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस आईसोर, बर्ज़क इज डेफिनेटली अ न्यू एंड अमेजिंगली एंजॉयबल टेक ऑन द टॉपिक। द टॉपिक in itself is so engrossing that there was absolutely no need to add any other angle like nudity and homosexuality. वैसे ये दोनों, अच्छा न्यूडिटी वैसे मैं डिसएग्री करता हूँ। न्यूडिटी है, हाँ कहाँ है, क्या हो गया है, देखा ना था कभी हमने ये समा। कमर न्यूडिटी होती है, अंडरवेयर पहना हुआ है उसने, काफ़ी कुछ दिखाया। प्लीज़ इट इज़ न्यूडिटी, और क्या न्यूडिटी होती है। शान की फिल्में दिखाऊँ मैं आपको? दिखाएं। शेरे पाकिस्तान लगाई यहाँ पे। जी फजूल बातें हैं। सुल्तान देखते हुए न्यूडिटी नजर नहीं आई। सुल्तान कौन सी थी? रे सुल्तान, अच्छा सलमान खान वाली। ठीक है
तो सलमान खान कौन सा अखाड़ा देखते हुए किसी को वो कौन न्यूडिटी सा नजर नहीं पाकिस्तानी आई। है? एक मिनट रुक जाओ ना, अखाड़ा देखते हुए न्यूडिटी नजर नहीं आई, आज उस एंगल से आई तो नजर आने लगी। हाँ मसला एंगल का होता है ना। चपेट मार में तुम्हें पागल। अच्छा चलो चुप करें। चुप करें। अच्छा जी, the actors have done an exceptional Yes, job true. waiting how the मिस्ट्री विल अनवील, बिल्कुल ऐसे ही है, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। चले। जी, that's it, ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को जी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।